ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है, सनातन धर्म क्या है और कौन है सनातन धर्मी। सनातन धर्म के विषय में बहुत दिनों से भारत अनभिज्ञ है। भारत की जनता, हिंदू समाज यदि सही ढंग से नहीं जानता है तो वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म पर हम लोग, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो प्रतिदिन पूजा पाठ नहीं करता हो, धर्म कर्म नहीं करता हो, या व्रत उपवास या किसी न किसी धार्मिक प्रक्रिया से नहीं गुजरता हो पूरी जिंदगी में। फिर भी पूछा जाए कि सनातन धर्म क्या है तो नहीं बता पाएगा। धर्म का नाम सनातन कैसे पड़ा? पूर्व ऋषियों ने, चाहे छोटे से छोटा कीट पतंग हो या सृष्टि का सर्वोत्तम रचना मनुष्य, सर्वोत्तम प्राणी है मनुष्य। इसके अंदर मनन करने की क्षमता है, विचार करने की क्षमता है, इसलिए इसको मानव तन कहते हैं। लेकिन प्रत्येक जीव जो है सृष्टि में दुखी है, तो दूसरे शरीरों में दुख को दूर करने का कोई उपाय आप नहीं कर सकते। पशु पक्षी कीट पतंग इन सब में नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य ने बहुत प्रकार की खोज की। बहुत प्रकार की खोजों में पूर्व में भी जो विमान की खोज आज हुई है, परमाणु की खोज आज हुई है, ये सब खोजें पहले भी हो चुकी हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने इसको क्या कहा? अविद्या कहा, आसुरी माया कहा, जिसको आज विज्ञान कहते हैं। ये सभी खोजें पूर्व में हो चुकी थी और पुराणों में, ग्रंथों में इन सब के नाम है। पुष्पक विमान के नाम है, परमाणु के नाम है, नवनिवेश परमाणु युग, बरस कल्प सरचंड, अणु परमाणु का भी नाम है, विद्युत का भी नाम है, इलेक्ट्रिसिटी जिसको कहते हैं। सारी खोजें पहले हो चुकी थी महाभारत काल से पहले, उस समय। तो वैदिक ऋषियों ने, पूर्व के मनुष्य ने, जब मनुष्य दुखी था, सब कुछ खोजने के बाद भी उसको शांति का, सुख का कोई उपाय नहीं सूझा, तब उसने जो है परम ब्रह्म परमात्मा की, शाश्वत सनातन तत्व की खोज की। ऐसे शाश्वत तत्व की खोज की जिसको पाने के बाद व्यक्ति अमर हो गया, संपूर्ण दुखों से मुक्त हो गया। फिर उसका नाम इन्होंने क्या दिया? सनातन। सनातन का अर्थ है जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, जो तीनों कालों में एक रस है। इतना ही नहीं, जो सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां पर वो परमात्मा नहीं है। और जो पूर्व ऋषि थे, उन्होंने जब श्रद्धा से, प्रेम से उसका स्मरण किया, ध्यान किया, तो उन्होंने अपने हृदय में, अंतःकरण की गहराइयों में, मन और इंद्रियों के संयम के पश्चात उस सनातन तत्व को विदित किया। और वह परमात्मा, उसकी ये विशेषता है कि वह सनातन हृदय से जागृत होता है, और जागृत होकर के जो भक्त है, जो उसके प्रति समर्पित है, उस परमात्मा के प्रति जागृत होकर के उसका मार्गदर्शन करता है, और मार्गदर्शन में चलते चलते अपने स्वरूप तक की दूरी तय कराता है, अपने आप को उसको परिचय देता है। भक्त के सामने भगवान अपने को प्रकट करते हैं। इसलिए धर्म का नाम सनातन पड़ा। वैदिक ऋषियों की खोज थी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि धार्यति इति धर्म। धर्म क्या है? जो सबको धारण किए हुए है, उस परम तत्व परमात्मा को धारण करना अपनी स्मृति में प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। जो कण कण में व्याप्त है, जो सबको धारण किए हुए है, उसको धारण करना प्रत्येक मनुष्य मात्र का
धर्म है। फिर ऋषियों ने कहा कि यतो अभ्युदय निःश्रेयसा सिद्धि स धर्म। मनुष्य जहाँ है वहीं पर फले फूले, अर्थात संसार में हमको जो कुछ चाहिए वो हमको मिले और अंत में परम श्रेय परमात्मा की प्राप्ति हो, ऐसा जो करने में सक्षम है वो सनातन धर्म है। जहाँ जिस परिस्थिति में व्यक्ति है उसका कल्याण करने में सक्षम है। और कहा है विश्व के अमृत अंश पुत्रों, लोगों सुनो, हमने उस परम तत्व को वेदाहमेतम पुरुषम महंतम, हमने उस परम तत्व को खोज लिया है जिसके जाने बिना मृत्यु से छुटकारा नहीं है। अगर हमें मृत्यु से छूटना है तो उस परम सत्य को, परम तत्व को जानना ही पड़ेगा। इसके बाद इसी क्रम में जब महात्मा बुद्ध हुए तो उन्होंने दुख क्या है, दुखों से कैसे छूटा जाए, उसके उपाय के लिए व्रत लिया कि या तो मैं दुखों का निवारण क्या है, उपाय क्या है, उसको खोजूंगा और जब तक खोज नहीं लूंगा कपिलवस्तु वापस नहीं आऊंगा। इसी के लिए उन्होंने 7 साल तपस्या की और दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजा। उन्होंने अपने मार्ग का नाम दिया अष्टांगिक मार्ग, जो कि अलग नहीं है। बुद्ध कहते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका और सम्यक आहार, सम्यक समाधि, इस तरह से अष्टांगिक मार्ग का उन्होंने वर्णन किया। ये कोई अलग से मार्ग नहीं है, बुद्ध से पहले कोई बुद्ध धर्म नहीं था। ये क्या है? समत्व का मतलब होता है विषमता, जो विषमता से हटा करके सम एकमात्र परमात्मा है, जो उस परमात्मा में स्थिति प्रदान कर दे, ऐसा वह कर्म धर्म है। वह संकल्प, वह विचार, वह सेवा, वह समाधि, वह दृष्टि जो हमें समत्व प्रदान कर दे, परमात्मा की प्राप्ति करा दे, वो धर्म है। और उन्होंने कहा जब प्राप्ति की ईश्वर की, तो उन्होंने कहा कि रात्रि के चौथे पैर में हमने उस अविनाशी सर्वज्ञ पद को पाया। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ही शाश्वत है, सनातन है, सर्वज्ञ है। इसी आत्मा का एक नाम क्या है? सर्वज्ञ भी है, अविनाशी भी है। महात्मा बुद्ध ने उसी आत्मा के एक नाम को, अविनाशी पद को मैंने पाया। नई बात नहीं कही, जो गीता में है, जो वेदों में है, उसी में से 1-2 शब्द लिए, एक सर्वज्ञ पद, एक अविनाशी पद। उन्होंने कहा कि मैंने रात्रि के चौथे पैर में सर्वज्ञ पद को पाया। और उनके धर्म में विशेष नाम जो आता है वो बोध का आता है। तो ये बोध शब्द भी हमारे सनातन धर्म से पहले से ही था। उसमें शंकराचार्य कहते हैं कि बोधो को अस्ति विमुक्त हेतु। बोध क्या है? बोध माने ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान। तो बोध क्या है? तो कहते हैं जो मुक्ति का हेतु है, जो मुक्ति का साधन है, उसी का नाम बोध है। भगवान कृष्ण इसी को कहते हैं कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मारम तमाउ पंडितम बुधा। भली प्रकार आरंभ की हुई प्रक्रिया यहाँ तक पहुँच गई कि साधन करते करते काम संकल्प वर्जिता, कामना और संकल्प शांत हो गए। और जब शांत हो गए तो कौन सी अग्नि प्रकट हुई? ज्ञान रूपी अग्नि। और उस ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध कर्मारम, शुभ और अशुभ संस्कार जो हमको जन्म देते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में ले जाते हैं, वो दग्ध हो गए। ऐसे पुरुषों को पंडितों ने, बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया। तो ये जो बोध शब्द है, गीता का भी है, शंकराचार्य का भी है, वही महात्मा बुद्ध ने प्रयोग किया। बोध, जिसको बोध हो गया है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है, वो क्या है? वो बुद्ध है। तो सनातन के ही शब्दों पे बुद्ध धर्म आधारित है। इसी क्रम में आगे आप चलेंगे तो भगवान महावीर कहते हैं कि आत्मशुद्धि कारणात् धर्म, जो आत्मा की शुद्धि कर दे वो क्या है? वो सनातन धर्म है। उनके मार्ग को जैन कहा गया। जैन का मतलब होता है जीव धन अयन। जीव को जो अपना अयन माने घर, जो अपना स्थान दे दे, शाश्वत घर दे दे, ऐसा जो व्रत लेने वाला विशेष शिष्यों का, भक्तों का समुदाय है, उसको जैन कहते हैं।
घर कहाँ है वास्तविक जीव का घर? तो भगवान कृष्ण भी इसी बात को कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान् माया न तद्वास्ते न सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ सूर्य प्रकाश नहीं करता, चंद्रमा प्रकाशित नहीं करता, ऐसा मेरा परम धाम, वही शाश्वत धाम मेरा घर है। तो प्रत्येक जीव का जो शाश्वत घर है वो परमात्मा है। तो वो परमात्मा क्या है? ये जीव का वास्तविक घर है। तो जैन धर्म क्या कहता है? इस जीव की जो वास्तविक स्थान है, वास्तविक घर है, वहाँ तक का जो व्रत है वो जैन धर्म है। उनके नियम को, अनुशासन को, साधना को जिन कहा गया। जिन का मतलब होता है जितेंद्रिय, जो मन से इंद्रियों को जीतने में लगा हुआ है, वो क्या है? वो जैन है। जिन माने मन से इंद्रियों को जो जीतने में लगा हुआ है वो जैन है। और कहा कि जो केवली होते हैं वो जैनी होते हैं। केवली का मतलब केवल्य पद को प्राप्त, जिसने संपूर्ण प्रकृति का लय कर दिया, शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, उसी को केवल्य पद कहा गया। केवली जो होता है वही तीर्थंकर होता है। और ये विधि कहाँ से मिलेगी? तीर्थंकरों की सेवा, जो स्वयं तीर्थ स्वरूप हो, पवित्र हो और दूसरे को भी पवित्र करने की जिसमें क्षमता है, ऐसा वो तीर्थंकर है। ऐसे महापुरुष की सेवा करने से ये साधना जागृत होती है। वही बात भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, इस ज्ञान को, इस साधना को, सनातन धर्म की साधना को जानने के लिए तत्वदर्शी की शरण में जा। जिसको तीर्थंकर कहा गया उसी को गीता में तत्वदर्शी कहा गया। एक ही बात चल रही है। इसके बाद के महापुरुष हुए गुरु नानक। गुरु नानक ने कहा वही सनातन धर्म का नियम। उनके जो अनुयायी हैं उनको सिख कहा जाता है। सिख का मतलब होता है जो गुरु की सीख पर चले, जो गुरु की बात को माने, उसको कहते हैं शिष्य। गुरु के मार्गदर्शन में चले उसको कहते हैं सिख। उसी को शिष्य से उसका नाम पड़ गया सिख धर्म। तो उन्होंने क्या बताया? उनका उपदेश क्या था? एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। वह ओंकार एक है, एक से दो कभी हुआ ही नहीं। ओंकार का मतलब होता है वो परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जिसका निवास आपके हृदय में, इसलिए ओंकार। और लेकिन वो कैसे मिलेगा? उसे आप अपने मन से नहीं खोज सकते। सदगुरु प्रसाद, जिसने इस परमात्मा को, अपने अंदर के ईश्वर को प्रत्यक्ष जान लिया है, उसी में जो स्थित है, ऐसा महापुरुष क्या है? वो गुरु है, वो सदगुरु है। और ये हृदय का ईश्वर उस सदगुरु की कृपा से जागृत होता है। ये गुरु नानक जी ने कहा। और उन्होंने कहा कि सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पावो, तन कलेश मन माहे मिटावो। उन्होंने कहा कि सुमिरन करो, इतना सुमिरन करो कि कलयुग के कलेश मिट जाए। किसका सुमिरन करें? कि जो विश्व का भरण पोषण करता है उस एक परमात्मा का स्मरण करो। जो सारे जीवों का भरण पोषण करता है उसका स्मरण करो। स्मरण का तरीका क्या है? कि वेद पुराण सुनत सुधाकर, तीनों राम नाम एक आखर। केवल एक राम नाम, इसी के प्रभाव से वेद पुराण स्मृति सारे ग्रंथ राम नाम का प्रभाव है। राम नाम के कृपा से, राम नाम के प्रभाव से सब निर्मित हुए। गुरु नानक का जो जपने का नाम था वो राम था, वो भी सनातन धर्म के ही हिस्से हैं। जब इन महापुरुषों ने सत्य बताया, भगवान महावीर ने सत्य कहा, तो उन्होंने कहा ये तो जैनी है। जो लोग थे दूसरे उनको नहीं मानते थे, जैनी कह करके अलग कर दिया हमने। भगवान बुद्ध ने सत्य बताया तो कहा कि नास्तिक हैं, बुद्धिस्ट हैं, उनको अलग कर दिया। गुरु नानक ने सही बताया तो उनको भी अलग कर दिया। फिर ऐसे ही इसी क्रम में कबीर भी कहते हैं कि कुशल कुशल कहत जग बिन से, कुशल काल की फांसी, और कहे कबीर एक राम भजे बिनु बांधे यमपुर जासी। सब कहते हैं क्या हालचाल है, तो कहते हैं कुशल है, लड़के की सर्विस लग गई, कुशल है इलेक्शन जीत गए, कुशल है व्यापार अच्छा चल रहा है। कबीर दास कहते हैं कि कुशल कुशल कहते कहते पूरा संसार नष्ट होते चला गया। ये काल की फांसी है। सब लोग कुशल कहते कहते चले जाते हैं और मरते चले जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में चले जा रहे हैं।
कबीर कहते हैं कि एक परमात्मा का भजन किए बिना, कहे कबीर एक राम भजे बिन, बांधे यमपुर जासी, यमपुर में बांध के ले जाए जाओगे। तो इन सब महापुरुषों ने सनातन धर्म का ही अनुकरण किया, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, गुरु नानक हो, कबीर हो, और भी महापुरुष हो, सबने सनातन धर्म का ही अनुकरण किया। सबकी जो विधि है, सब कहते हैं परमात्मा एक है, सब कहते हैं उसको प्राप्त करने की विधि एक है। वो क्या है? मन से इंद्रियों का संयम करके, चित्त का निरोध करके उसको विदित करना। और कोई न दूसरा परमात्मा है, न दूसरी कोई विधि है उसको प्राप्त करने के लिए। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि हम सब अलग होते चले गए, और बाद में क्या है, सनातन धर्म के नाम पर रूढ़ियां पनप गई। सनातन धर्म का जो आदि शास्त्र था, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस ज्ञान को, इस योग को कल्प के आरंभ में सूर्य के प्रति कहा। इस अविनाशी योग को सबसे पहले परमात्मा ने जो भजन की, धर्म, सनातन धर्म की जो विधि प्रदान की, सूर्य को प्रदान की, उसका नाम था आदि शास्त्र, उसका नाम था अविनाशी योग। तब तक यह वेद और गीता नाम ही नहीं थे, नाम क्या था? अविनाशी योग। भगवान कृष्ण अध्याय 4 में कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में सूर्य से कहा। अब श्रुति स्मृति परंपरा थी, सूर्य ने सुना, स्मृति में धारण किया। उनके पुत्र मनु हुए, उन्होंने भी उनसे सुना, अपनी स्मृति में धारण किया। स्मृति परंपरा चल रही थी, गुरुकुल में रटाया जाता था लौकिक पारलौकिक सारा ज्ञान। और एक ऐसा समय आया कि महर्षि जो वेद व्यास थे, उन्होंने लिपिबद्ध किया 4 वेद, 6 शास्त्र और महाभारत में एक अध्याय के रूप में गीता। तो उन्होंने भगवान कृष्ण युक्त गीता को लिपिबद्ध किया सूत्र के रूप में, और उसी गीता का जो विस्तार था वेद, उसको भी लिखा 4 ग्रंथों के रूप में। वेद जो है 4 भागों में है। इन वेदों को समझने के लिए 5 और ग्रंथों की रचना हुई, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, वेदांग, उपनिषद, इनकी भी रचना हुई। इसके बाद में फिर 6 दर्शनों की रचना हुई इन वेदों को ही समझने के लिए, जिसमें न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है और ब्रह्मसूत्र है, ये सब की रचना हुई। और अंत में क्या हुआ कि धीरे धीरे इनमें आपस में विवाद चलने लगे, शास्त्रार्थ चलने लगे। शास्त्रार्थों में 5 मत बन गए, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, इस तरह से 5 प्रकार के संप्रदाय बने आरंभ में। और 5 संप्रदायों में आपस में शास्त्रार्थ होता गया और पुराणों की रचना होती चली गई। पुराण बन गए 18 पुराणों में अलग अलग प्रकार के देवता। विष्णु पुराण में विष्णु ही विष्णु सबसे बड़े हैं, ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा ही सबसे बड़े, फिर गरुड़ पुराण में गरुड़ ही सब कुछ। ऐसे 18 पुराणों में अपने अपने देवता का वर्णन किए। और धीरे धीरे जो एक शाश्वत सनातन ब्रह्म था, जिसकी खोज पूर्व ऋषियों ने की थी, उससे यह समाज भटकते भटकते अनेक संप्रदायों में विभक्त हो गया। शैव हुए, वैष्णव हुए, गणपत्य हुए, शाक्त हुए, बुद्धों में भी हीनयान, महायान, श्वेतांबर, दिगंबर, जैनियों में 50 प्रकार के 13 संप्रदायों में, और 20-25 संप्रदायों में बुद्ध धर्म टूटा। हिंदू 150-200 संप्रदायों में विभक्त हो गया। आज भी नई नई संस्थाएं बनती जा रही हैं। तो धीरे धीरे जो एक परमात्मा का उपासक था, जो सनातन धर्मी था, जो धर्म पूरी दुनिया में फैला हुआ था, आज से 3000-4000 वर्ष पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता किसी धर्म की। दुनिया में कोई धर्म नहीं था, केवल सनातन धर्म, दूसरा कोई धर्म नहीं था। लेकिन वो भारत धीरे धीरे इन पौराणिक काल आया, फिर इतनी भ्रांतियों में पड़ गया कि अनेक संप्रदाय इसमें पैदा हो गए। पुराण के बाद फिर स्मृतियाँ आई, स्मृतियों में और जो है रूढ़ियाँ आ गई, जिसमें स्मृतियों में 2000 वर्ष पहले स्मृतियों की रचना हुई, जो महाराजा मनु के नाम पे, पाराशर के नाम पे, ऋषि पाराशर के नाम पे, यज्ञवल्क्य के नाम से, ऋषियों मुनियों के नाम पे करीब 300 स्मृतियों की रचना की गई। और उन स्मृतियों की रचना में वो स्टेट का संविधान थी। 2000 वर्ष पहले बुद्ध काल में उस समय इनकी रचना हुई, और राजा अपने राज्य को चलाने के लिए संविधान बनाए, जिनका नाम स्मृति है।
उन स्मृतियों में समाज को 4 भागों में बांट दिया और उसमें क्या 4 वर्ण बना दिए। 4 भागों में समाज को बांट दिया। ब्राह्मण सरस्वती की पूजा करे, क्षत्रिय दुर्गा की पूजा करे और वैश्य लक्ष्मी की पूजा करे, शूद्र भूत भवानी की पूजा करे। भगवान की पूजा का विधान ही समाप्त हो गया। पढ़ने पढ़ाने का अधिकार केवल शिक्षित वर्ग ब्राह्मण को था। क्षत्रिय केवल युद्ध करे, वो लड़े, दूसरी जाति लड़ नहीं सकती। और बनिया है, वैश्य है, वो व्यापार करे, उसको केवल उतने से मतलब है। शूद्र सबकी सेवा करे। इस तरह से 4 भागों में स्मृति काल में 2000 वर्ष पहले जो वर्ग थे, 4 वर्ग पूरी दुनिया में होते हैं। 4 वर्ग पूरी दुनिया में होते हैं। एक नीति निर्धारण करने वाला वर्ग सब जगह होता है। सामरिक विभाग जो देश की रक्षा करता है, ये भी सब जगह होता है। और व्यापारी वर्ग, ये भी सब जगह होता है। और सेवा विभाग, वो सब जगह होता है। इन 4 वर्गों को, यही वर्ग भारत में भी थे, 2000 वर्ष पहले फिक्स कर दिया। पढ़ने पढ़ाने का काम जो करेगा वो ब्राह्मण है, वो जन्म से ब्राह्मण है। और जो युद्ध करेगा वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय केवल युद्ध करेगा, दूसरी जाति नहीं लड़ सकती। और जो व्यापार करेगा वो बनिया है, वैश्य है। और शूद्र सबकी सेवा करे। गीता रखना नहीं है घर में, गीता पढ़ना नहीं है। 70% आबादी थी शूद्र, जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था, अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं था। स्मृति काल ने, स्मृतियों ने जितना नुकसान इस सनातन धर्म को पहुंचाया, उतना किसी और ने नहीं पहुंचाया। स्मृतियों में संविधान बन गया। राज्य सामंतशाही शासन व्यवस्था थी, उसमें जबरदस्ती पालन कराया जाता था। अब धीरे धीरे जो जनता थी अंगूठा टेक बिना पढ़ी लिखी हो गई। अब इसी काल में क्या हुआ कि जब एक काल आया, छुआछूत, भेदभाव, छुओ मत, छूने से धर्म नष्ट, खाओ मत, खाने से धर्म नष्ट। आज भी ऐसे गांव हैं कि जो 4 वर्ण हैं, एक दूसरे के यहाँ पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते, कच्चा खाना नहीं खा सकते। अगर खाना ही है ना तो पक्का बनवा के खाएंगे, पराठा पूड़ी। इस तरह की व्यवस्था कई गांवों में, कई देशों प्रांतों में आज भी है। और छू नहीं सकते, पास में बैठा नहीं सकते। ये कुरीति फैल गई 2000 वर्ष पहले। इसने हिंदुओं को पूरी तरह, जो पूरे विश्व में फैला हुआ था, जितना अरब, पूरे अरब के जो मुसलमान आज आप देखते हो, पूरे यूरोप के जो क्रिश्चियन है, ये सब कौन थे? ये सब सनातन धर्मी थे। लेकिन सब धीरे धीरे ऐसी रूढ़ियां फैलती चली गई, अलग अलग समुदाय बनाते चले गए। अब इसके बाद स्मृति काल में क्या है? छूने से धर्म नष्ट हो गया, खाने से धर्म नष्ट हो गया, पानी पीने से धर्म नष्ट हो गया। अब ये रूढ़ियां पूरे क्षेत्र में परिव्याप्त हो गई, पूरे भारत के अंदर। अब जो सनातन धर्मी था, एक परमात्मा का पुजारी जो भारत था, वो धीरे धीरे तमाम देवी देवता, भूत प्रेत और छूने और खाने से नष्ट होने लगा। इसी बीच में जो है विदेशियों के हमले हुए। हमले क्या हुए? जब अरब के लुटेरों ने, गजनी के लुटेरों ने देखा सिंधु घाटी पार करके कि छोटा मोटा लूट क्या करते हो, इधर जो भारत के मंदिरों को देखा तो सोने की खदान। सोमनाथ पट्टम में 700 ऊँट भर के जब लूट के वो ले गए सोना, तो उधर तहलका मच गया, मंदिरों में बड़ा सोना है। इसके बाद उसको लूटा, और उसको जब लूटने आए तो जो पुजारी लोग थे उनसे कहा सब लोगों ने कि आप कहो तो हम इनको युद्ध करके समाप्त कर दें। तो उन्होंने कहा कि सब भगवान सबको भस्म कर देगा, ये जो शंकर जी हैं मंदिर में ना, ये सबको निपटा देंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है। वो जो आया था लुटेरा गजनबी, उसने तलवार घुमाया, चुम्बक लगी हुई थी, शिवलिंग ऊपर टंगा हुआ था, चिपक गई तलवार, देखा चुम्बक है, तोड़ ताड़ के सब सोना लेके चले गए। कोई भगवान भस्म नहीं किया। ये स्थिति थी। और उसके बाद इतना ही नहीं था, उनके आक्रमण होने लगे तो धर्म में क्या लिखा था स्मृतियों में? केवल क्षत्रिय लड़ सकता है। 70% आबादी लड़ नहीं सकती, केवल देख सकती है, अपना भाई, सगा भाई मर रहा है, लेकिन वो युद्ध नहीं कर सकता। ये धर्म था, युद्ध केवल क्षत्रिय कर सकता है। तो 100 में क्षत्रिय होते हैं 7, उस समय की जनगणना के अनुसार भी आज भी 3 होती हैं औरतें, 4 आदमी को मार दो, बाकी सबको बांध के ले जाओ। ये हुआ। 22,000 लुटेरे आए
गजनी से, अरब से 3-3 लाख लोगों को, हिंदुओं को बांध के ले गए रस्सी से, और हिंदू को उस पर्वत पे जाके काट के फेंक दिया, कत्लेआम कर दिया। ये सब धर्म की जो भ्रांति थी इसके कारण हुआ। ये सनातन धर्म की भ्रांति, केवल क्षत्रिय लड़ेगा, दूसरी जाति नहीं लड़ सकती। अब धीरे ऐसी प्रथा फैल गई कि छू लिया तो नष्ट, खा लिया तो नष्ट। इसके बाद मुसलमानों ने देखा, जब आक्रमण किया तो कमजोरी देखा कि हिंदुओं की क्या कमजोरी है। देखा कि तो केवल इनको कुछ करना नहीं है, केवल झूठा पानी कुल्ला कर दो कुएं में, पूरा गांव का गांव मुसलमान हो जाएगा। और ऐसा प्रयोग किया उन्होंने। ये जमुना किनारे हमीरपुर जिले में 65 गांव देखा 4-5 मुसलमानों ने। और उसके बाद जो पंडित जी थे 4 बजे ही स्नान करने आते थे, और वो लोग छुप गए। छुप करके पंडित जी को पकड़ लिए और बाल्टी से पानी भरे और कुल्ला पिए और कुल्ला कर दिए कुएं में। और उसके बाद रोटी का टुकड़ा डाल दिया और 24 घंटे के लिए पंडित जी को अपने घर बंद कर दिए। 24 घंटे में पंडित जी को सुबह पंडित जी से पूछे खाना पीना, बोले तुम यवन और हम ब्राह्मण तुम्हारा छुआ कैसे खा सकते हैं, धर्म नष्ट हो जाएगा। छोड़े 24 घंटे में और दौड़ते हुए पंडित जी गए गांव में। पानी तो नहीं पिया कुएं का, गांव वालों ने कहा एक ही कुआं है और कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं पीते तो कहाँ जाते। पंडित जी ने कहा तुम सब नष्ट हो गए, मुसलमान हो गए। बोले कोई उपाय, बोले कोई उपाय नहीं, सबका धर्म नष्ट हो गया। अब बेचारे क्या करते, कितनों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन सब थोड़ी मरते। पूरे गांव 65 गांव मुसलमान हो गए। आज भी उनके यहाँ हल है, बांस है, मूसल है, ये सब लगा के हिंदुओं की रीति रिवाज से विवाह होता है। अंत में एक मौलवी कलमा पढ़ा के चला जाता है, छूने से नष्ट हो गया। तो ये इतने गांव के गांव केवल ये सनातन धर्म की जो भ्रांति थी ना, स्मृति काल, उसकी देन थी ये सब। इस तरह से हिंदुओं का पतन धीरे धीरे लगातार होने लगा। ऐसे ही और एक घटना बंगाल की है। बंगाल में एक नवयुवक था, ब्राह्मण का लड़का, विद्या का अध्ययन करके अपना लौट रहा था तो नवाबों का पहले शासन था बंगाल में। नवाब की लड़की ऊपर से और नवाब दोनों खड़े होकर रास्ते में देख रहे थे रास्ते का दृश्य। नवाब की लड़की ने कहा कि पिताजी हम इससे विवाह करेंगे, इसको बुलाओ। तो नवाब ने कहा ठीक है, उसको बुलवाया। बुलवाने के बाद उसको कहा कि हमारी बेटी तुमसे विवाह करना चाहती है। उसने कहा कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ और तुम यवन हो, मुसलमान हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जबरदस्ती उसको बंद कर दिया। अब उसको खाना खिलाने लगे तो खाना बंद कर दिया, उसने नहीं खाया, क्योंकि खाने से तो धर्म नष्ट हो जाता। पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, 9 दिन तक उसको बंद रखा। 9 दिन में हो गया बेहोश हो गया। तो नवाब की लड़की ने उसको फलों का जूस पिला दिया। तो होश में आया तो बोले कुछ खिलाया तो नहीं, बोले फलों का जूस पिलाया। तो बोले तुरंत वो घबरा करके हल्का सा निकाह किया और छोड़ के तुरंत जान बजा के भागा, क्योंकि धर्म नष्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो गया तो पता तो चल ही गया था कि इसको बंदी बना लिया। अब फिर उसने जो है जाकर के अपने जो गुरु लोग थे उनसे बताया कि ऐसी ऐसी बात है, लेकिन मेरे जबरदस्ती मुझे रस पिलाया गया, मेरे ऊपर धर्म नष्ट होने का आरोप न लगे, कृपा करो, मैं आपका ही शिष्य हूँ, आपने ही विद्या दान किया है हमको। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारे आचार्य ब्राह्मण इकट्ठे हुए। 3 दिन तक काशी में शास्त्रार्थ चला, गोष्ठी हुई कि क्या उपाय है इसको शुद्ध करने का। 3 दिन बाद अंतिम निर्णय पर पहुंचे कि कोई उपाय नहीं है, तुम्हारा धर्म जो है नष्ट हो चुका, तुम मुसलमान मान लिए गए। फिर उसने हाथ जोड़ा कि कोई उपाय हो तो बताओ, ऐसा मत करो, मेरा हृदय वही है, सारे वेद शास्त्र मुझको रटे हुए हैं, सब कुछ याद है, मेरी परंपरा, मैं वही हूँ पंडित का लड़का, कुछ नहीं बिगड़ा है, एक बार और विचार करो। पंडित 3 दिन फिर शास्त्रार्थ किए और इसके बाद 3 दिन बाद बोले कि अब कोई उपाय नहीं। उस लड़के ने जाकर के नवाब की लड़की से विवाह किया। इसके बाद उसने, वो तो जानता ही था हिंदुओं की कमजोरी क्या है, फिर उसने आदेश दिया उसका, वो तो राजा हो गया फिर, क्या हिंदुओं को कुछ करना नहीं है, इनका केवल छू लो और खा लो, इनको जबरदस्ती खिला दो पकड़ के, और इनको छू लो, इनका पानी जो है इनको पिला दो। यही सब कमजोरी का उसने प्रचार किया और मूर्तियों को तोड़ा। उसका नाम पड़ा काला पहाड़ बंगाली। वो था ब्राह्मण, हो गया मुसलमान। उसने सबसे ज़्यादा जितना बांग्लादेश के मुसलमान है ना, सब उसी ने कन्वर्ट किए, जो आप आज देख रहे हो सब।
तो ये कृपा धर्म की थी। सनातन धर्म में भ्रांति की इतना बड़ा नुकसान। इसी तरह से इसी क्रम में एक गांव है बरेनी, राम किंकर जी जहाँ के व्यास थे, कथावाचक थे, अब तो गुजर गए। वहाँ पर क्या हुआ कि पहले जमींदारी पीरियड था, तो एक बाबू साहब थे भूमियार, उन पे कर्जा हो गया 70,000। कर्जा हो गया तो उधर मुसलमानों का शासन था। मुसलमानों ने बुलाया कि तुम केवल चावल शुद्ध खा लो, बस हमारा बनाया हुआ, पहले वाला सब कर्जा माफ, और आपका आगे भी जमींदारी पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जो घर वाले लोग थे उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था करके लाते हैं, खाना पीना मत। लेकिन जब तक व्यवस्था करने गए, लेके आए, तब तक वो बाबू साहब चावल खा चुके थे। उन्होंने कहा कि ऐसा है, हमने अच्छे से सोच विचार किया और चावल खा लिया, हम हो जाएंगे साधु, कोई मतलब ही नहीं है मुसलमान बनने का, साधु बन जाएंगे और तुम लोग पैसा वापस ले जाओ। अब साधु बनना कोई हंसी खेल नहीं है। साधु बनने का मतलब इंद्रियों का संयम, मन का संयम, बहुत कठिन काम है। बाबू साहब और उनकी पत्नी खेत में कुटिया बना के उधर रहने लगे साधु की तरह। लेकिन इसके बाद इंद्रियों से विवश होता है पुरुष। बाद में 2 बच्चे फिर हुए उसी माँ बाप से। पहले के 2 बच्चे, उनसे जो परिवार चला, बाबू साहब और वही माता पिता, उन्हीं के 2 बच्चे खान साहब। आधा गांव पूरा बट गया। ये सब कृपा सनातन धर्म में जो भ्रांति आ गई थी उसकी थी। तो इसलिए इतनी भ्रांति और इतना विकृति आने के बाद हिंदुओं का लगातार, ईसाइयों ने भी कमजोरी देखी। ईसाई जब आए 150 वर्ष पहले, उन्होंने भी देखा कि ये तो छूने बड़ा भेद है चारों जातियों में, कोई किसी का छूता खाता नहीं है। और जो विदेशी थे मुसलमान ईसाई, उनसे तो और घृणा करते थे, वो तो पकड़ लेते थे, इतने में ईसाई हो गए, छू लिया तो जो आदिवासी थे, हम मध्य प्रदेश के बांदा जिला है, वहाँ क्या किया अंग्रेजों ने, इन्होंने अपने एजेंट छोड़ दिए और उसमें से 1-2 सेवा करने के नाम पर जाते थे। 2-4 आदिवासियों को थोड़ा पट्टी वट्टी लगाया, खाना खिलाया, सब किया और गांव में प्रचार करा देते थे कि फलाना भील जो है ईसाई हो गया। अब प्रचार करा दिया, जब ईसाई हो गया तो पूरा गांव सचेत। अब उसमें सब लोग कहेंगे तुम हमारा बर्तन मत छूना, तय क्रिश्चियन हो गया, बर्तन मत छूना हमारा। अब बेचारा वो रो रो करके जबरदस्ती उसको अलग कर दी। तो ये सब जब अलग हो गए तो कहाँ तक बेचारे क्या करते, फिर धीरे धीरे मुसलमान बन गए। रो रो के इन्होंने छोड़ा और रो रो के उन्होंने छोड़ा। तो इसी तरह से छूने और खाने से, और जब हमला हुआ अरबों का, मुसलमानों का, तो उसी में क्या है, कोई कोई कभी पकड़ा जाता था। 8-10 दिन बाद जब चला आए लौट करके, तो फिर ब्राह्मण लोग पूछे, पंडित लोग, धर्मगुरु, कि अपना खाना खाया, अपना पानी पिया? तो बोले तब कोई बात नहीं, अपना खाना खाया, अपना पानी पिया तो शुद्धि हो जाएगी। अगर उनका खाना खा लिया, पानी पी लिया तो धर्म नष्ट, कोई उपाय नहीं है वापस करने का। अपना खाना खाया, पानी पिया, तब भी उन्होंने क्या नियम बना रखा था कि नाखूनों को काटो ताकि उंगलियों में गांठ पड़ जाए, पंचगव्य में लिटाओ, और इसके बाद 3 साल तक भिक्षा मांगो, भीख मांगो। इसके बाद तुम शुद्ध तो हो गए, लेकिन अब रोटी बेटी का व्यवहार हम लोगों में नहीं हो सकता। जो तुम्हारी तरह से धर्म भ्रष्ट हुआ हो उसी के साथ तुम करो। अब बेचारा कहाँ तक करते, तो वो सब लोग इस तरह से बहुत मुसलमान हो गए। तो ये सारी भ्रांति सनातन धर्म की थी। लेकिन गीता पे प्रतिबंध लग गया। पूर्व का जितना ज्ञान था वो महर्षि वेद व्यास ने लिपिबद्ध किया। गीता में पूरा धर्म स्पष्ट है, सनातन धर्म, वहाँ किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है। लेकिन जब से 2000 वर्ष से स्मृति काल आया तो गीता पढ़ना ही नहीं है, घर में नहीं रखना है। गीता जब नहीं पढ़ी तो फिर जब धर्म का पता ही नहीं है, महाभारत नहीं पढ़ना है, महाभारत हो जाएगा, इतना डर। अब महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ, पढ़ने लगो तो साल भर बीत जाएगा। तो कोई घर में बुजुर्ग चल बसेंगे तो कहेंगे ये देखो महाभारत हो गया। तो इतना भय दिखा करके लोग जो है धर्म से अनभिज्ञ हो गए, धर्म जानते ही नहीं थे, इसलिए नष्ट हो गए। तो वो एक रूढ़ी थी जो धर्म परिवर्तन की है। जो सनातन धर्म है उसके बारे में गीता में बताया। तो गीता क्या है? हमारा धर्म शास्त्र है। महर्षि वेद व्यास ने वेदों को लिखा, लिपिबद्ध किया, उपनिषद उन्होंने लिखे और अनेक शास्त्र लिखे, लेकिन उन सबको धर्मशास्त्र नहीं कहा। धर्मशास्त्र कहा तो केवल गीता को।
सनातन धर्म का आचरण करने के लिए जो शास्त्र है वो केवल गीता है। उस गीता की स्तुति किया, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि विनिश्चिता। गीता अपने में पूर्ण शास्त्र है, फिर दूसरे शास्त्र के विस्तार में जाने की क्या आवश्यकता है। गीता में बताया कि परमात्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, वही एकमात्र धर्म है। तो एकम शास्त्रम एकम शास्त्रम, एक ही शास्त्र है जो देव की पुत्र भगवान कृष्ण ने गायन किया, गीता। और उस गायन में, उस शास्त्र में भगवान ने क्या बता दिया? तो कहा कि आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। उसी को परमात्मा कहते हैं। अंतःकरण में रहता है इसलिए आत्मा, शरीर के रहते हुए शरीर से पड़े है इसलिए परमात्मा, कण कण में व्याप्त है इसलिए ब्रह्म। अनेकों नाम है। स्वर निरोध के साथ विदित होता है इसलिए ईश्वर, प्रकृति की सीमाओं से अतीत है इसलिए शिव, सबके हृदय में रमण करता है इसलिए राम, विश्व के अनुरूप में व्याप्त है इसलिए विष्णु। हजारों नाम हो सकते हैं, कोई पूरा नाम नहीं है, क्योंकि भगवान अनाम अरूपा, नाम और रूप से रहित है। ये तो महापुरुषों ने जब देखा, जब अनुभव में उतरा कि वो अकाल पुरुष है, तो जो ऋषि थे, ध्यान करते थे, उनके ध्यान में भगवान ने बताया कि ये अकाल पुरुष है, तो नाम दे दिया अकाल पुरुष। ध्यान में बताया कि कण कण में व्याप्त है, तो नाम दे दिया ब्रह्म। भगवान ने जो अनुभूति दी प्रेरणा करके ध्यान में, उन्हीं अनुभूतियों के नाम है, ईश्वर है, परमात्मा है, शिव है। ये सब अलग अलग माध्यम से भगवान की केवल पहचान बताई गई, केवल परिचय दिया गया, पूरा नाम एक भी नहीं है। तो गीता हमारा धर्म शास्त्र है। लेकिन जैसे बहुत सी रूढ़ियों में हमारा समाज पहले भी फंसा हुआ था, आज भी फंसा हुआ है। इसी तरह से उस समय भगवान कृष्ण के समय में अर्जुन भी एक रूढ़ी का शिकार थे। जब दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन के रथ को खड़ा किया भगवान ने, तो अर्जुन ने कहा कि भगवान ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। भगवान ने पूछा कौन सा सनातन धर्म? तो कहा कुल धर्म ही सनातन है, कुल धर्म ही शाश्वत है, यह सनातन धर्म। फिर कहा पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, जब लोग मर जाएंगे तो पिंडदान कौन करेगा? पिंडदान सनातन धर्म। कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होगा, और वर्ण संकर कुल और कुलघातियों को अनंत काल तक नरक में ले जाने वाला होता है। तो अर्जुन सनातन धर्म के नाम पर उस समय भी, क्योंकि धर्म में भ्रांतियां सदा आती रही हैं, भ्रांतियां नहीं आती तो महापुरुष आके क्या करते? भगवान राम जब आए तो उन्होंने भी धर्म में जो भ्रांति आ गई थी उनको दूर किया, भगवान शिव ने दूर किया। उनके बाद जो हजारों ऋषि हुए अपने अपने समय में, सब ने भ्रांतियों को दूर किया। भगवान कृष्ण ने जब 5000 वर्ष पहले अर्जुन के मन में भी भ्रांति थी, वो युद्ध नहीं करना चाहता था, धनुष फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गया। बोले अपने ही लोगों को मार के हम कैसे सुखी होंगे। भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन कहता था कि ऐसा धर्म युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, कौन सा? कुल धर्म सनातन है, जाति धर्म सनातन धर्म है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? जिसको अर्जुन सनातन धर्म कहता था, भगवान कृष्ण ने उसको अज्ञान कहा। गीता का जो पहला प्रश्न है वो सनातन धर्म है, भगवान कृष्ण ने उसको अज्ञान कहा, और अर्जुन धर्म के लिए प्राण देने के लिए तैयार था। आज भी ऐसी स्थिति है, हिंदू लोग अपने मरने मारने के लिए तैयार है, लेकिन धर्म क्या है उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। पहले भी यह स्थिति थी अर्जुन के समय में, अर्जुन भी इसी रूढ़ी का शिकार था। जीवन भर जो दुश्मनी थी कौरवों से, अगर शस्त्र फेंक के बैठ जाता तो जो दुश्मनी थी दुर्योधन इत्यादि, अनेकों वनवास काल में उनसे राक्षस भेजे गए, क्या क्या विष दिया गया वो भीम को, वो उनको छोड़ देते, नेता पा जाते। अर्जुन ने कहा कि यही जीते हैं, यही राज्य करें, हमको युद्ध नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कुल धर्म सनातन है, वो नष्ट हो जाएगा। अब भगवान कृष्ण महापुरुष हैं, सदगुरु हैं, तत्वदर्शी हैं, परमात्मा हैं, सामने खड़े हैं, और अर्जुन कह रहा है कि कुल धर्म सनातन है। इसी एक प्रश्न का उत्तर पूरी गीता है। गीता भगवान कृष्ण ने क्यों बताई? इसी धर्म को समझाने के लिए, और अर्जुन धर्म नहीं जानता था। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन कुतस्ता कश्मलमिदं विस्मय संपस्थितम,
अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्मर्जन। इस विषम स्थल में तुझे अज्ञान कहाँ से पैदा हो गया, जिसकी समानता करने वाला दुनिया में कोई स्थान ही नहीं है, ऐसे स्थल में तुझे अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया। अर्जुन जिसको धर्म कह रहा था, भगवान ने उसको अज्ञान कहा। जब अर्जुन का जो धर्म था वो अज्ञान सिद्ध हो गया, तो फिर अर्जुन ने प्रार्थना किया कि भगवान जब ये अज्ञान है जिसको मैं धर्म मानता हूँ, तो फिर सत्य क्या है, धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, कृपा करके मुझको बताइए। और उसने समर्पण किया। कार्पण्य दोषो पहते शुभाव पृच्छा में त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साध माम त्वम प्रपन्ना। भगवान मैं आपकी शरण हूँ, आपका शिष्य हूँ, कृपा करके मुझको ऐसा उपाय उपदेश दीजिए, और उपदेश ही नहीं दीजिए, उस उपदेश पे आप चलाइए, उपदेश देके छोड़ मत दीजिए। जो कुछ आप बता रहे हो उस बात को हमको आचरण कराओ, प्रेरणा करके उस मार्ग पे हमें चलाओ। इस तरह से अर्जुन ने जब प्रार्थना किया तो भगवान ने फिर बताना शुरू किया कि धर्म क्या है। तो सबसे पहले, जैसे आज कल आप देखते होंगे, तो सबसे पहले लोग ये बताते हैं इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो। भगवान कृष्ण के समय उनके पहले बहुत से महापुरुष हो चुके थे, भगवान शिव, भगवान राम, लेकिन किसी को ये नहीं कहा कि अर्जुन तू उसकी पूजा कर ले या उसका मंदिर बनवा ले। पहले उन्होंने कहा कि सत्य क्या है, पहले ये जानना आवश्यक है कि सत्य क्या है, ये समझो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि न सत्यो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत्य उभयोर अप्रदृष्टवन्तस्तु न्योस्तत्वदर्शी। अर्जुन सत्य वो है जिसका तीनों कालों में अभाव नहीं है, जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। यह सत्य उसी सनातन का एक नाम है, जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, वो परम सत्य है। और ये जो सत्य आप बता रहे हैं कि तीनों कालों में एक रस रहता है, तो क्या भगवान होने के नाते आप बता रहे हैं? तो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो बता ही रहा हूं, मेरे साथ साथ ये सत्य और असत्य का अंतर तत्वदर्शियों के द्वारा भी देखा गया। सत्य और असत्य के अंतर को तत्वदर्शियों ने देखा था पहले। भगवान कृष्ण कोई नया मार्ग नहीं बता रहे हैं, नई बात नहीं बता रहे हैं, उनसे पहले तत्वदर्शियों ने जिस सत्य को जाना उसी सत्य को भगवान कृष्ण, रूढ़ी आ गई थी समाज में तो फिर से उसको प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि समाज फिर एक रास्ते पे आए। और महापुरुष का यही कर्तव्य होता है हर युग में, जो प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना। कौन से धर्म की? जो सत्य का मार्ग धूमिल पड़ गया है, समाज भूल गया है, समाज की विचारधारा से ओझल हो गया है, उसी सत्य को महापुरुष आकर के अवतरित होकर के फिर प्रस्तुत कर देते हैं। तो अर्जुन के माध्यम से वही सत्य वापस भगवान कृष्ण ने प्रस्तुत किया। तो पहले क्या कहा कि आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। तो सत्य और असत्य के अंतर को किसने देखा? तत्वदर्शियों ने। फिर कहते हैं कि सत्य है क्या, सत्य क्या है? तो कहते हैं कि अच्छेदोयम अदायोयम अक्लेद्यो अशोच्य एवच नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन। जो सनातन शब्द है यहाँ पर वो उपयोग भगवान ने किया किसके लिए? अच्छेदोयम, इस शरीर के अंतराल में जो सत्य है वो अच्छेद्य है, शस्त्र इसको छेद नहीं सकता। शरीर को छेद सकता है लेकिन आत्मा को नहीं छेद सकता है। जल इसको गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, और आकाश अपने में विलीन नहीं कर सकता। 5 तत्वों से निर्मित कोई भी पदार्थ इस सनातन का स्पर्श भी नहीं कर सकता। ऐसा जो सनातन है वो अंतर्यामी आत्मा है। अर्जुन क्या कहता था? कुल धर्म सनातन है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? आत्मा सनातन है। तो जिसको 5 तत्वों से निर्मित कोई वस्तु जिसका स्पर्श नहीं कर सकती, तो जो सनातन धर्म नष्ट हो रहा था छूने से और खाने से, क्या वो सनातन धर्म था? सनातन तो कोई ऐसी वस्तु है कि प्रकृति से उत्पन्न कोई पदार्थ उसका स्पर्श ही नहीं कर सकता, तो छूने और खाने से कैसे नष्ट हो गया? वास्तव में जो लोग छूने और खाने से नष्ट हो गए थे, या जो ऐसा कहते थे कि धर्म नष्ट हो गया, वो एक रूढ़ी के शिकार थे, वो धार्मिक थे ही नहीं। धर्म को, सनातन धर्म को न जानने के कारण जो रूढ़ी फैल गई थी 2-3 हजार वर्ष में, उसको वो सनातन धर्म कह रहे थे। जैसे अर्जुन कह रहा था कुल धर्म सनातन है, वैसे परंपरा को ही सनातन धर्म मान लिए थे लोग, इसलिए वो परिवर्तन हो रहा था। सनातन क्या है? जिसका 5 तत्वों से निर्मित कोई वस्तु स्पर्श ही नहीं कर सकती। धर्म तो हमारी रक्षा करता है, इतना मजबूत है।
हम छूने खाने से, हम तो जैसे तलवार से मरेंगे, बंदूक से मरेंगे या जहर से मरेंगे, और धर्म कैसी वस्तु, केवल छूने से नष्ट हो गया। जो इतना महान सनातन धर्म था, जो सबकी रक्षा करने में सक्षम है, कण कण में व्याप्त है, वो छूने से नष्ट हो गया। वो आदमी को जहर खाएगा तब मरेगा। तो कहने का मतलब ये रूढ़ी थी। सनातन तो कोई ऐसी सत्ता है जिसका प्रकृति में उत्पन्न कोई पदार्थ स्पर्श नहीं कर सकता। तो ये एक प्रकार की रूढ़ी थी। अब ये जो सनातन है, ये सत्य है, इसकी प्राप्ति कैसे हो, ये कहाँ रहता है? तो इसी बात को कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। जिसको शाश्वत और सनातन कहते हैं उसी को ईश्वर कहते हैं अध्याय 18 में, कि वो सबके हृदय देश में रहता है, हृदय की गहराई में उसका निवास है। लेकिन जब हम देखते हैं, बारीकी से अपने मन में अध्ययन करते हैं, तो काम, क्रोध, राग, द्वेष, शोक, संताप, मोह, ये सब सुनाई दिखाई पड़ता है। लेकिन सनातन आत्मा कहीं पता ही नहीं चलता है, कहाँ पर रहता है। तो वो कहते हैं भगवान कृष्ण कि अव्यक्तोयम अचिंतोयम अविकारोयम उच्यते तस्मात् देवं विदित्वेनम नानुशोचित मरसि। ये आत्मा है तो ऐसा ही, नायम भूता भविता न भूया, ये एक रस है और न कुछ होकर के होने वाला है। ऐसी बात भी नहीं है कि इसमें कोई परिवर्तन हो सके। परिवर्तन जब हो ही नहीं सकता है तो धर्म परिवर्तन कैसा, होकर के कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये अचिंत्य है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है, जब तक मन में विचार चल रहा है, तब तक सनातन तो है, आत्मा तो है, परमात्मा तो है, लेकिन हमारे काम में नहीं आएगा, हमारे उपयोग में नहीं आएगा, हम उसको उपयोग में नहीं ला सकते। सनातन आत्मा त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, वो हमारे ही अंदर है, लेकिन हम अपना हाथ जोशी से दिखाते हैं कि भाई देखो क्या लिखा है, और सर्वज्ञ परमात्मा हमारे अंदर है, क्योंकि हमारे काम में नहीं आ रहा है, उपयोग में नहीं आ रहा है। तो ये जो अचिंत्य है, जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वो है तो वैसा ही, लेकिन आप उसको उपयोग में नहीं ले सकते, देख नहीं सकते। अब जो अचिंत्य अवस्था है, हमको उस अचिंत्य अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा। चित्त और चित्त के अंदर जो लहर चलती है विचारों की, इसका निरोध कैसे हो? इसका जो निरोध करने वाली है, चित्त को एकाग्र करने वाली है, जो सनातन आत्मा को प्राप्त करने वाली जो विधि है, उस विधि को गीता में क्या कहा गया? उसको यज्ञ कहा गया। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मम नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। वो परमात्मा हृदय में रहता है, और हृदय के अलावा और कहाँ रहता है? नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। उसको जानने की जो विधि है उसको यज्ञ कहा है। गीता में उसको क्या कहा गया? यज्ञ, आत्मा को विदित करने वाली विधि। तो चित्त और चित्त का जो लहर है उसका निरोध करने वाली, एकाग्र करने वाली जो विधि विशेष है, उसको गीता में यज्ञ कहा, और उस यज्ञ को चरितार्थ करने का नाम कर्म है। तो ये जो यज्ञ है, ये 14 प्रकार का गीता में बताया। इंद्रियों का संयम यज्ञ है, एक परमात्मा में श्रद्धा को स्थिर करना यज्ञ है, शब्द और रूप का संयम यज्ञ है, फिर द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, 14 प्रकार के यज्ञ बताए। अंत में जो मुख्य यज्ञ है उसको बताते हैं कि अपाने जुहति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे, प्राणा अपान गतिरुद्वा प्राणायाम प्राणायाम। भगवान से जो मिलने की विधि है यज्ञ, वो 14 प्रकार का है। लेकिन 14 प्रकार का जो यज्ञ है वो संपादित कैसे हो, वो किस तरह से हम उसको रोज संपादित करें, आधा घंटा 15 मिनट समय दे करके उस धर्म के आचरण को रोज कैसे करें। तो उसके लिए नियत विधि बताई कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति तजंदेयम स याति परमामृतम्। जो योग की विधि है यज्ञ, 14 प्रकार के यज्ञ को संपादित करने के लिए 2 प्रमुख यज्ञ बताए, नाम का जप और सदगुरु के स्वरूप का स्मरण। तो कौन से नाम का जप? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। ओम का जप कर अर्जुन, मेरे स्वरूप का स्मरण कर। ओम का मतलब होता है, ओ माने वो परमात्मा, अहम माने आप स्वयं। आप चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष में, परमात्मा वह जो आपके हृदय में निवास करता है, इसलिए उसका एक नाम क्या है? ओम है। हजारों नाम में से एक नाम क्या है? ओम। ओम का मतलब होता है, ओ माने वह परमात्मा, अहम माने आप स्वयं। आप चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म के हैं। ओम का मतलब होता है मनुष्य के अंदर रहने वाला ईश्वर।
वो ज्योति स्वरूप है। ज्योति सामक तज्ज्योति तमस पर मुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान ज्ञेयम हृदय सर्वस्व निष्ठतम। और परमात्मा वो आत्मा क्या है? ज्योति स्वरूप है। और कहाँ रहता है? सबके हृदय में रहता है। तो उसको प्राप्त करने की जो निश्चित विधि है उसको यज्ञ कहा गया। और उस यज्ञ को चरितार्थ करने का नाम कर्म है। जब कर्म का नाम लिया तब भगवान कृष्ण ने सनातन धर्म का आचरण बताया। फिर कर्म की विशेषता बताते हुए अध्याय 2 में कहा कि अर्जुन, इस निष्काम कर्मी उससे संयुक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली प्रकार नष्ट करेगा। कर्म कोई ऐसी सत्ता है जिससे युक्त होकर के हम कर्म बंधन को नष्ट कर सकते हैं। और फिर दूसरी उसकी विशेषता बताई कि इसमें आरंभ का नाश नहीं है। आप बाहर कोई भी पूजा पाठ करो सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो गीतोक्त साधना पद्धति है, नियत कर्म, जिसको करना यज्ञ है, यज्ञ को कार्य रूप करना कर्म है। यज्ञ माने नाम का जप, महापुरुषीय स्वरूप का स्मरण। और कर्म माने जब नाम का जप आप करने लग गए तो कर्म हो गया, स्वरूप का स्मरण आप करने लग गए तो कर्म हो गया, इंद्रिय संयम आप करने लग गए तो कर्म हो गया। तो इसलिए यज्ञ को करना कर्म है। जब इस कर्म का नाम लिया तब कहा कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका थोड़ा सा भी आचरण जन्म मृत्यु के मान बंधन से मुक्त करता है। किसका? इस कर्म रूपी धर्म का। यज्ञ को चरितार्थ करना कर्म है, और इस कर्म को ही भगवान कृष्ण ने क्या कहा? धर्म का। तो पहले तो शाश्वत सनातन आत्मा का नाम लिया कि आत्मा सनातन है। फिर कहा कि आत्मा को जो विदित करने वाली विधि है वो सनातन है। और वो विधि क्या है? वो एक निश्चित क्रिया है, यज्ञ को करना। वो क्रिया, उस सनातन को प्राप्त करने वाली जो निश्चित विधि है, उस विधि को धारण करना सनातन धर्म है। सनातन आत्मा को, सनातन परमात्मा को विदित करने वाली जो विधि है, उस विधि को जब हम धारण करते हैं तब हम सनातन धर्मी हैं। इसके पहले नहीं। तो शाश्वत सनातन आत्मा को विदित करने वाली विधि को जब धारण करते हैं तब सनातन धर्म का नाम आया कि वो सनातन धर्मी है जो इस शाश्वत सनातन आत्मा को विदित करने में लगा हुआ है, इसका आचरण करने में लगा हुआ है। और उस विधि को बताया कि एक परमात्मा में, उस शाश्वत सनातन ब्रह्म में श्रद्धा को स्थिर करना और नाम का जप करना। नाम का जप 4 प्रकार से होता है, उसी को यज्ञ कहा। अपाने जुहिति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण। अपान और प्राण, बहुत से योगी लोग प्राण का अपान में हवन करते हैं, अपान का प्राण में हवन करते हैं। हवन का मतलब यहाँ पर जैसे ही हम यज्ञ का नाम लेते हैं तो बाहर के यज्ञ, धर्म में जो प्रतीक उपयोग में आए, जैसे यज्ञ बाहर भी होते हैं तो लोगों का ध्यान चला जाता है कि यज्ञ माने बाहर का कोई यज्ञ होगा, लेकिन यहाँ बाहर का यज्ञ नहीं है। इंद्रिय संयम रूपी यज्ञ, प्राणायाम रूपी यज्ञ, हर जगह अग्नि शब्द का प्रयोग हुआ। संयम अग्निशु जुह्यति, इंद्रिय अग्निशु जुह्यति, प्राणापान अग्निशु जुह्यति, हर जगह अग्नि का शब्द आया। तो लोगों ने बाहर आग जला के यज्ञ करना शुरू कर दिया, लेकिन ये क्या है? प्राणापान का संयम रूपी यज्ञ। प्राण वो श्वास है जिसको हम अंदर ले जाते हैं, अपान वो श्वास है जिसको हम बाहर छोड़ते हैं। तो जब श्वास अंदर जाती है तो श्वास के साथ साथ पूरी सृष्टि अंदर चली जाती है। सृष्टि चली जाती है मतलब विचारों के रूप में, और श्वास बाहर जाती है तो अंदर की पूरी सृष्टि बाहर चली जाती है। ये जो श्वास है ये सेतु है, बाहर संसार से जुड़ी है, भीतर परमात्मा से जुड़ी है। परमात्मा जो अंतःकरण में स्थित है, जिसको हम सनातन कहते हैं, उससे जुड़ी है। इसी को प्राणापान का यज्ञ का भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। सभी प्रकार के यज्ञों में नाम का जप रूपी यज्ञ में हूँ। कौन से नाम का जप? ओम का जप। 8 बार गीता में ओम शब्द का जप आया। भगवान कहते हैं कि अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में ओंकार मैं हूँ, बाकी अक्षर नहीं, केवल ओम। तो जो ओम का जप करता है उसके भीतर मैं हूँ। तो इसलिए जब श्वास अंदर गई तो ओम नाम को 4 प्रकार से जपा जाता है, बैखरी, मध्यमा, पश्चिंती, परा। जो सनातन आत्मा है उसको विदित करने के लिए हमें करना क्या है? नाम का जप। धर्म का आचरण कौन सा करना है? यज्ञ, अर्थात नाम का जप रूपी यज्ञ। और ये नाम का जप शुरू कैसे करना है? पहले बोल करके, जैसे ओम ओम ओम, पहले हमको बोल के करना है। इसको कहते हैं बैखरी, व्यक्त हो जाए, खुद भी बोले और बाजू में बैठा हुआ आदमी भी सुने। फिर दूसरी श्रेणी का नाम जप होता है मध्यमा। मध्यमा माने मध्यम, हम जपें लेकिन बाजू में बैठने वाला न सुन पाए,
धीरे धीरे हल्का सा जीव का होठ का सहारा दे करके जपो। तो इसको कहते हैं मध्यमा का जप। और इसके आगे आता है पश्चंती, जिसी को भगवान कृष्ण ने यज्ञ कहा, यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, इसी पश्चंती को कहा। महात्मा बुद्ध ने इसी को विपश्यना कहा। विशेष रूप से पश्च माने देखना, किसको? श्वास को। श्वास को देखो। श्वास को देखने के लिए आप आंखों से नहीं देख सकते। श्वास को देखने वाली जो दृष्टि होती है उसको सूरत कहते हैं। कबीर ने इसको सूरत कहा है, मेरी सूरत सहाग्न जागरी। सूरत माने मन की दृष्टि। आप भली प्रकाश सुन रहे हैं, कोई कान में आके बोल दे कि मोबाइल चोरी चला गया, जहां आप रख के आए थे, तो आपका सारा ध्यान वहां चला जाएगा कि मोबाइल कहाँ रखा था, कैसे क्या था, सारा विचार उधर चला जाएगा, हमारी बात सुनाई नहीं पड़ेगी। तो ये जो दृष्टि है वस्तु नहीं है, लेकिन वस्तु का नक्शा खींच लेती है, इसी को सूरत कहते हैं। ये जो श्वास है, इस श्वास को सूरत के द्वारा ही देखा जाता है। तो देखो, पहले मन को दृष्टा बना के खड़ा कर दो। श्वास कब अंदर गई उसको समझो, कब बाहर आई उसको समझो। 2.5 सेकंड में अंदर जाके बाहर आ जाती है। तो जब श्वास का देखना समझ में आ जाए, अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, यहाँ बोलना नहीं है, श्वास के साथ महसूस करना है। अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। ये क्या है? ये यज्ञ है, ये धर्म की निश्चित क्रिया है, सनातन धर्म को का आचरण है। ये सनातन आत्मा को विदित करने की ये विधि है। और इसी विधि का आचरण किसने किया? महात्मा बुद्ध इसको कहते हैं पानापान, भगवान कृष्ण कहते हैं प्राणापान। तो प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम प्राण, प्राण और अपान की गति को रोक करके प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम का मतलब होता है श्वास को बंद करना नहीं, ये कोई प्राणायाम नहीं है। जितनी देर बंद करोगे उतनी देर घबराहट रहेगी, जहाँ श्वास चलने लगी तो फिर वही विचार आने लगे। तो ये प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम श्वास का निरोध नहीं है, वृत्ति का निरोध है। श्वास के अंतराल में चलने वाला जो संकल्पों की लहर है उसका रुकना प्राणायाम है। तो उसको भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगांगनो जुयति ज्ञान दीपले। संपूर्ण यज्ञों को एक साथ जब नाम जपते जपते संयम सध जाता है तो उस अवस्था को बताते हैं कि ये यज्ञ, इसमें किसका हवन होता है और कैसा संयम सधता है। तो सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, संपूर्ण इंद्रियां कर्म करती हैं। आंख बाहर देख रही है, ये आंख का काम है। कान सुन रहे हैं, ये कान का काम है। जीभ स्वाद ले रही है, ये जीभ का काम है। हाथ पैरों से हम काम कर रहे हैं, पैरों से चल के जा रहे हैं, ये काम है 10 इंद्रियों का। तो सर्वाण इंद्रिय कर्माणि, ये इंद्रियां बाहर कर्म करती हैं। जब इंद्रियां बाहर कर्म करती हैं तो प्राण भीतर कर्म करता है। प्राण माने अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन योजना बनाता है, जो योजना बनाता है उसको मन कहते हैं। और योजना बनाते बनाते डिसीजन ले लिया कि यही काम करना है तो उसका नाम बुद्धि है। और डिसीजन के अनुसार चिंतन करने लग गए, लगातार उसको उसी काम में लग गए तो उसको चित्त कहते हैं। और काम पूरा हो गया तो हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये हुए, हम वो हुए। अहंकार, ये जो चतुष्ट अंतःकरण है इसी को कहते हैं प्राणों का व्यापार। तो मन रोज योजना बना रहा है, रोज बुद्धि निर्णय ले रही है। ये अंतःकरण शांत नहीं है, हलन चलन है इसमें। ये लोगों को नींद नहीं आती है रात रात भर, ये विचार इतने चलते हैं। तो प्राणायाम कोई ऐसी अग्नि है जो ये विचारों को दग्ध कर देता है, समाप्त कर देता है। तो पहले इंद्रियों को संयमित किया, इंद्रियां संयमित हो गई मन में, और मन ने योजना बनाई कि भजन करना है, नाम जपना है। अंतिम डिसीजन लिया बुद्धि ने कि नाम ही जपना है, रोज 1 घंटा आधा घंटा नाम जपने में। जब डिसीजन ले लिया बुद्धि ने तो चित्त लगातार रिपीट करने लग गया, ओम ओम ओम। जीभ से फिर धीरे धीरे फिर श्वास में लगातार चिंतन करने लग गया। ये चित्त का काम है। और जहाँ चिंतन पूरा हुआ तो जिसका नाम जप रहा है उसकी स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। वो आकार बन गया। किसका आकार बन गया? भगवान का स्वरूप बन गया। जिस नाम को जप रहा है उसका स्वरूप बन गया। यहाँ आकर के अंतःकरण का प्राणों के व्यापार पे विराम लगा। लेकिन इसमें तीसरी सत्ता भी थी जिसको कहते हैं कि आत्म संयम योगाग्नु जुहते ज्ञान दीप्ते। हवन होता है लेकिन किसके प्रकाश में? आत्मा के प्रकाश में। योग रूपी अग्नि में हवन करते हैं। योग माने मिलन। इस आत्मा का परमात्मा से मिलन का नाम योग है। तो ये आत्मा, ये जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए जब नाम जप रहा है, भजन कर रहा है, यज्ञ का आचरण कर रहा है, कर्म का आचरण कर रहा है,
सनातन धर्म का आचरण कर रहा है। तो जो सनातन तत्व है परमात्मा, जैसे ही हमारी श्रद्धा स्थिर होगी हृदय स्थित ईश्वर में, जैसे ही हम नाम जपना शुरू करेंगे वो भगवान प्रेरणा करके जागृत हो जाएंगे, मार्गदर्शन करने लगेंगे। और पहला काम क्या करेंगे? सदगुरु की पहचान। जो भगवान कृष्ण जैसे, बुद्ध जैसे इस धरती पर इस समय महापुरुष हैं, जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, ऐसे महापुरुष की पहचान भगवान कराएंगे। जब वो महापुरुष मिल गए तो उनके प्रति हम समर्पित हो गए, नाम भी जप रहे हैं, अब उनके प्रति समर्पित होके उनका ध्यान भी करने लगे। तो जब ध्यान करने लगते हैं, नाम जपने लगते हैं, तो फिर आत्मा जागृत हो जाती है, भगवान प्रेरणा करने लगते हैं। तो अध्यात्म ज्ञान नित्योत्तम, ज्ञान के प्रकाश में। कौन से ज्ञान के प्रकाश में? किताबों को पढ़ना ज्ञान नहीं है, आत्मा मार्गदर्शन करे और हम उस आत्मा की बात समझें। आत्मा त्रिकालज्ञ, आत्मा परमात्मा ब्रह्म एक पर्यायवाची शब्द है। भगवान प्रेरणा करके तीनों कालों की बात बताएं, ये सही है, ये गलत है, और हम उस बात को समझें। ये ज्ञान का प्रकाश। इसमें समझ के करना क्या है? संपूर्ण इंद्रियों को और प्राणों को संयमित करना है। तो इंद्रियां संयमित हो रही हैं भगवान के निर्देशन में, नाम जपते जपते इंद्रियां संयमित हो गई मन में, और मन संयमित हो गया बुद्धि में, और बुद्धि चित्त में संयमित हो गई, और चित्त कहाँ एकाग्र हुआ? नाम के जप में। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, और भगवान के मार्गदर्शन में चित्त स्थिर हो गया, परावाणी की अवस्था आ गई, ध्यानस्थ हो गया, समाधिस्थ हो गया। इसी अवस्था को कहा गया प्राणायाम। प्राणों के व्यापार पे विराम लग गया। ये क्या है? ये यज्ञ का परिणाम है। ये सनातन आत्मा, पहले अध्याय 2 में शुरू में क्या कहा भगवान ने? कि आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। और उस आत्मा के प्रति हमने श्रद्धा स्थिर की, और श्रद्धा स्थिर करके हमने यज्ञ का आचरण किया, कर्म किया, धर्म का आचरण किया, नाम का जप किया। और नाम जपते जपते हम कहाँ पहुँच गए? कि यज्ञ सृष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरुषत्व। यज्ञ करते करते वो सनातन विदित हो गया। पहले हमने माना कि आत्मा सनातन है, उसके लिए हम भजन करने लगे, और भजन करते करते कैसी अवस्था आ गई? यज्ञ सृष्टा मृत भुजो। यज्ञ करते करते अमृत की, जो अमृत है, कौन है अमृत? आत्मा ही अविनाशी है, अमृत स्वरूप है, और शरीर मरण धर्मा है। शरीर मरता है, परिवर्तनशील है, आत्मा परिवर्तनशील है, वही अमृत है। तो यज्ञ करते करते, इस नाम का जप करते करते हमको क्या विदित हुआ? अमृत, अर्थात अपने ही अंतःकरण में जो सनातन आत्मा था उसको हमने विदित कर लिया। यज्ञ सृष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन। आत्मा विदित होता है, भगवान जानने में आते हैं, तो क्या 4 हाथ वाले जैसे आपने फोटो में देखा है वैसे आते हैं, या फिर किसी प्रकार का स्वरूप जो विराट स्वरूप क्या वैसा कुछ आता है? भगवान कहते हैं कि नहीं, सर्वत्र कण कण में व्याप्त देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मय पश्यति दितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुच्यसे। इस प्रकार जो बहुत से यज्ञ कहे गए, इंद्रियों का संयम, नाम का जप, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ध्यान, समाधि, ये जो यज्ञ कहे गए, ये जिस हरकत से पूरे होते हैं उस हरकत का नाम कर्म है। कर्म का मतलब होता है यज्ञ को करना। अब इस कर्म को, इस धर्म के आचरण को अंतःकरण की दुर्बलता के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा। इस धर्म को, इस धर्म के आचरण को, इस नियत कर्म को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। बाहर जो 4 जातियां बनी, वो सनातन धर्म में 4 जातियां, 4 वर्ण क्या है, उस बात को भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। 4 वर्णों की रचना मैंने की। तो क्या आपने मनुष्यों को 4 भागों में बांटा? तो कहते हैं नहीं, गुण कर्म विभाग से, गुणों के द्वारा कर्म को 4 भागों में बांटा। गुण क्या है? मापदंड है, गुण एक पैमाना है। तो गुण होते क्या है? सत रज तम 3 गुण होते हैं। सतोगुण होता है, रजोगुण होता है, तमोगुण होता है। ये 3 गुण होते हैं। और गीतोक्त तो कर्म माने यज्ञ का आचरण, नाम का जप और ध्यान, ये गीतोक्त कर्म है। इसको 4 भागों में बांटा। किस माध्यम से? गुणों के माध्यम से। तो जब भगवान कहते हैं कि ये सृष्टि मैंने बनाई, गुणों के द्वारा हमने कर्म को 4 भागों में बांटा, आदमी को नहीं बांटा, कर्म को बांटा। तो कर्म समझ गए आप लोग, यज्ञ का आचरण कर्म है, नाम का जपना कर्म है, एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करना कर्म है, ध्यान करना कर्म है, सेवा करना कर्म है। इस साधना की जो विधि है, चिंतन की विधि, परमात्मा का चिंतन, ये नियत कर्म है, यही धर्म का आचरण है।
इसको 4 भागों में बांटा। आज आप समझ लिए गीतोक्त साधना और आज आप भजन करने बैठ गए तो भजन नहीं मन नहीं लगेगा। 2 घंटा बैठोगे 2 मिनट भी मन नहीं रुकेगा। 2 घंटा बैठोगे 2 मिनट भी मन नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुक रहा है मन? क्योंकि अंतःकरण में गुणों का दबाव है। 3 गुण हैं तो अभी कौन सा गुण है आरंभ में? तमोगुण बहुत अधिक है, तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा और कल प्रभाव विरोध चमोड़ा। तमोगुण अधिक होने के कारण जो कर्तव्य कर्म है, जो नाम का जप है ध्यान में, उसमें मन नहीं लगेगा, उसको करने का ही मन नहीं करेगा। और जो अकर्तव्य कर्म है जिनको हमें छोड़ना चाहिए, बुरी आदत, उनको छोड़ने का भी मन नहीं होगा। इस तरह की अवस्था क्यों है? क्योंकि हमारे अंतःकरण में तमोगुण का दबाव है। और तमोगुण का दबाव है लेकिन फिर भी हम भगवान के मार्ग पे तो हैं। तो इसलिए आरंभिक साधक किस श्रेणी का है? शूद्र श्रेणी का। शूद्र का मतलब कोई अछूत नहीं है। गीतोक्त गीता के अनुसार शूद्र माने अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब बाहरी ज्ञान में अल्पज्ञ नहीं, बाहर कोई प्रोफेसर हो, वैज्ञानिक हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, जिस दिन से आप गीतोक्त साधना में लगेंगे, आप बाहर किसी भी जाति के हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, कितने भी योग्य हैं, इस मार्ग में आप शूद्र हैं। क्योंकि शूद्र वो भाग्यशाली व्यक्ति है जैसे 1000 आदमी कहीं सोए हुए हैं और उनमें से एक व्यक्ति जाग करके बैठा हुआ है और वो देख रहा है 1000 आदमी सोए हैं, सांप चला जा रहा है, किसी को होश नहीं है, लेकिन जो जग के बैठा है वो देख रहा है कि सांप चला आ रहा है। तो शूद्र वो भाग्यशाली व्यक्ति है जो जागृत है, जिसकी आत्मा जागृत है। इसलिए विराट पुरुष के चरणों से सेवा बुद्धि और शूद्र उत्पन्न होगा। तो जिस दिन से चरण माने आचरण, जिस दिन से हम एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर कर लेते हैं, सदगुरु मिल जाते हैं, नाम जपने लगते हैं और हमारी आत्मा जागृत हो जाती है, भगवान मार्गदर्शन करने लगते हैं, उस दिन से ये जीवात्मा शूद्र होता है। इसके पहले आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, प्रोफेसर हो, वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, शूद्र भी नहीं है, उससे भी नीचे वाली अवस्था। शूद्र कब बनता है? जब साधना के सही मार्ग पे गीतोक्त साधना का आरंभ कर देता है, सदगुरु उपलब्ध हो गए, भगवान आत्मा की जागृति हो गई, वो सनातन आत्मा जागृत होकर के मार्गदर्शन करने लग गया, उस अवस्था में शूद्र है। तो आत्मा की जागृति है, विधि भी है, सब कुछ है, लेकिन अभी तमोगुण है, इसलिए भजन में मन नहीं लग रहा, इसलिए शूद्र है। शूद्र क्यों है? क्योंकि नाम जपता है, 2 घंटे बैठता है, लेकिन 2 मिनट 2 सेकंड भी मन नहीं लगता, इसलिए वो शूद्र है। क्यों नहीं लगता? तमोगुण के कारण। तमोगुण होने के कारण मन नहीं लग रहा। तो ये वर्ण भगवान ने बनाया। ये जो साधना नाम जप रहा है, मन नहीं लग रहा है, इस नाम के जप रूपी कर्म को, इस धर्म को 4 भाग में बांटा। तो जब आप मन नहीं लग रहा है तो फिर हम क्या करें? हम बैठेंगे तो भी मन नहीं लगेगा, 2 घंटा लगाएंगे तो भी नहीं लगेगा, वैसे भी नहीं लगेगा। करना क्या है? तो कहते हैं परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। सेवा करो, सेवा करो, सेवा करने लगो। किसकी सेवा करें? साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सदगुरु पावे। जो महापुरुष है, इस मार्ग पर जो आगे चल रहे हैं या भगवान को जो प्राप्त कर लिए हैं, ऐसे सदगुरु, उनकी सेवा करो, झाड़ू लगाओ, काम करो, शरीर से सेवा करो। तब उससे क्या होगा? धीरे धीरे तमोगुण हटेगा। जब तमोगुण हटेगा तो आधा तमोगुण हट गया, आधा रजोगुण आ गया। तो वही साधक, वही नाम वही जपना है ओम का, सदगुरु का ध्यान, इंद्रिय संयम, विधि वही है। थोड़ा ऊपर उठ गया तो कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि करने वाला, व्यापार करने वाला और गौरक्षा करने वाला जो भक्त है, साधक है, वो वैश्य श्रेणी का है। तो कृषि का मतलब एक तो बाहर खेती होती है, उसकी बात नहीं है, और एक बाहर गौरक्षा होती है। गौरक्षा भी जरूरी चीज है। क्यों? क्योंकि गौ माता जिसको हम लोग कहते हैं, हम क्यों इतना आदर करते हैं? अनादिकाल से और आज तक गाय ने जितनी सेवा की मानव जाति की, किसी और पशु ने उतनी सेवा नहीं की। इसलिए गाय को माता का स्थान हिंदुओं ने दिया। क्योंकि पहले जितना व्यापार होता था सब बैल की पीठ पे, उर्वरक खाद सब गाय के द्वारा, घी दूध दही सब गाय के द्वारा, सारी अर्थव्यवस्था गाय से चलती थी। अब उसका उपयोग नहीं है, अलग बात है, लेकिन पहले चलती थी। इसलिए इतना आदर है, सम्मान है, वो जरूरी है। लेकिन यहाँ पर उस गाय की बात नहीं हो रही है, उस गौरक्षा की बात नहीं हो रही है। गौ गोचर जहाँ मन लग जाई
तो सब माया जाने भाई। मन से तो इंद्रियां जहां तक कल्पना करती हैं, उड़ान भरती हैं, उसको माया समझो। तो मन से तो इंद्रियां जब विषयमुखी हैं तो उनकी हत्या हो रही है, और जब हम उनका संयम करने लग गए तो यही उनकी रक्षा है। तो गोरक्षा जो वैश्य श्रेणी का साधक है, उसके अंदर आधा तमोगुण आधा रजोगुण। वो क्या करता है, मन से इंद्रियों का संयम करने में प्रवृत्त हो जाता है। पहले इंद्रियां संयमित नहीं कर पा रहा था, अब वो संयमित करने लग गया और व्यापार करने लग गया। तो हमरे राम नाम धन खेती, कौन सा व्यापार, नाम का जप। नाम का जप पहले मन ही नहीं लगता था, अब 1 घंटे आधा घंटे जीव से जपने लग गया, धीरे धीरे जपने लग गया। तो ये वाला व्यापार। और कौन सा व्यापार, दैवी संपद, आत्मिक संपद, जो सद्गुण है उनको बढ़ाने वाला व्यापार। पहले सद्गुण नहीं थे, अब सद्गुण बढ़ाने लग गया। तो ये क्या है, ये वैश्य श्रेणी का साधक है। इसी क्रम में और आगे बढ़ा साधक, तो शौर्यम तेजो धृतिजाक्षम युद्धे चाप पलायनम। थोड़ा तमोगुण पूरी तरह खत्म हो गया, थोड़ा सा रजोगुण है और सत्वगुण आ गया। सत्वगुण आ गया लेकिन रजोगुण भी है, हल्का फुल्का मन में कामना आती है। इस स्थिति में क्या है, मन को एकाग्र करने की क्षमता होती है, प्रकृति के संघर्ष से डटे रहने की क्षमता होती है। शौर्यम तेजो धृतिदाक्षम, शूरवीरता आ जाती है। मीराबाई को विष दिया गया, पीछे नहीं हटी। मतलब कितना भी बड़ा विघ्न आ जाए, डटे रहना है, युद्ध क्षेत्र में डटे रहना है, नाम जप और ध्यान से मुंह नहीं मोड़ना है, मतलब उसको जपते रहना है चाहे जितनी बाधा आ जाए। यह साधक क्या है, क्षत्रिय श्रेणी का, तीनों गुणों को काटने की क्षमता, सतोगुण रजोगुण, तीनों प्रकार के जो विचार मन में आते थे उनसे अलग रह करके चित्त को ध्यानस्थ करने की क्षमता आ गई। ये जो श्रेणी है ये क्षत्रिय है। और इसके आगे बढ़ता है तो समय दमय तपे शोचम शांति आर्जम एवच ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। इंद्रियों का स्वाभाविक दमन, मन का शमन, धारणा ध्यान समाधि, अनुभवी उपलब्धि, भगवान का आदेश समझना और उस पर चलना, ज्ञान और विज्ञान। जिस चीज को जानना चाहता है ब्राह्मण श्रेणी का साधक, इधर संकल्प किया उधर दृश्य आ जाता है, टीवी की तरह सब कुछ जान लेता है। त्रिकालज्ञता उसका स्वाभाविक गुण है ब्राह्मण श्रेणी के साधक का। बाहर के ब्राह्मण में त्रिकालज्ञता है नहीं है। कोई इस तरह का ज्ञान है, जिस चीज को सोचे, जिस चीज का संकल्प करे उसको जान ले, नहीं जान सकता। ये जो श्रेणी है ये ब्राह्मण श्रेणी का साधक है, इसके अंदर त्रिकालज्ञता रहती है, भगवान से आदेश लेने और उस पर चलने की क्षमता रहती है। इंद्रियों को रोकना नहीं पड़ रहा, इंद्रियां संयमित हैं, जितेंद्रिय अवस्था है। मन को एकाग्र करने का अभ्यास नहीं कर रहा, मन एकाग्र है, समाधिस्थ है, धारणा ध्यान समाधि की अवस्था है। यह श्रेणी क्या है, यह ब्राह्मण श्रेणी है। तो शूद्र क्या है, बीज है, और ब्राह्मण क्या है, वृक्ष है। शूद्र और ब्राह्मण बाहर नहीं, शूद्र बीज है, ब्राह्मण उसका वृक्ष है। वही साधक जो शूद्र श्रेणी में जिसका मन नहीं लगता था, धीरे धीरे साधना करते करते जब ब्राह्मण श्रेणी में आ गया, विकारों से अलग रहने की क्षमता आ गई, ब्रह्म में विलय की योग्यता आ गई, भगवान से डायरेक्ट बात करने की क्षमता आ गई, वो साधक ब्राह्मण है। बाहर के ब्राह्मण में ऐसी क्षमता नहीं होती है। तो ये वर्ण जो है भगवान ने बनाए, अंतःकरण की दुर्बलता के आधार पर, गुणों के दबाव के आधार पर, जो गीतोक्त तो साधना थी, नियत कर्म था, उसको 4 भागों में बांटा, न कि मनुष्य को। इसी को स्वधर्म कहा। अध्याय 18 में कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय विंशाणाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभेद गुण। स्वभाव में पाई जाने वाली जो कर्म करने की क्षमता है गुणों के दबाव के अनुसार, उसके आधार पर ये 4 वर्ण बनाए, जिसको स्वधर्म कहते हैं। तो शूद्र श्रेणी के साधक का स्वधर्म क्या है कि वो स्वभाव से उत्पन्न क्षमता उसकी क्या है कि वो महापुरुष की सेवा करे। वो ध्यान में बैठेगा, ध्यान नहीं लगेगा। जैसे कोई प्राइमरी का विद्यार्थी है और एमए के क्लास में जाके पढ़ने बैठ जाए तो एमए कभी नहीं पढ़ पाएगा, एमएससी कभी नहीं कर पाएगा, और जो वर्णमाला है शुरू में प्राइमरी का उसमें भी फेल हो जाएगा। तो इसलिए शूद्र श्रेणी के साधक का स्वधर्म क्या है कि वो सेवा करे, और वैश्य श्रेणी के साधक का स्वधर्म क्या है कि वो नाम जप करे, इंद्रिय संयम करे। क्षत्रिय श्रेणी का साधक ध्यान करे, यज्ञ करे, और ब्राह्मण श्रेणी का साधक का कर्म क्या है, धारणा ध्यान समाधि, ईश्वरीय निर्देशन में ध्यानस्थ हो जाना। ये स्वधर्म है। स्वधर्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदू का स्वधर्म हिंदू धर्म है, मुसलमान का स्वधर्म मुसलमान धर्म है, ये कोई स्वधर्म नहीं है। स्वधर्म का मतलब स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता, ये स्वधर्म है।
तो ये वाला वर्ण भगवान ने बनाया। अब इस यज्ञ को, इस सनातन धर्म में आचरण करने का अधिकार किसको है? ये किस किस को गीता अधिकार देती है? तो कहते हैं कि अपिचेत्सु दुराचारो, अत्यंत दुराचारी भी अर्जुन, अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यस्तो सा। अत्यंत दुराचारी भी अर्जुन मेरा भजन करके, एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। तो गीता कहती है कि अत्यंत दुराचारी भी अगर हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर कर रहा है और नाम जपना आरंभ कर दिया तो वो साधु मानने योग्य है, वो धर्मात्मा है। लेकिन बाहर शूद्र मंदिर में नहीं जा सकता। तो ईसाइयों ने कहा कि चर्च में आ जाओ, मुसलमानों ने कहा मस्जिद में आ जाओ, और हमने कहा मंदिर में नहीं जा सकता। तो जितनी आबादी आप देखते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जितना, ये सब हिंदू थे 150-200 वर्ष पहले। सब ऐसे ही छूने से, खाने से नष्ट होकर सब मुसलमान बन गए। तो भगवान ने कौन सा वर्ण बनाया? साधना को 4 भागों में बांटा, मनुष्य को नहीं बांटा, साधना को। बाहर की जातियां कैसे बनी? बाहर की जातियां काम धंधे के नाम है। जब आत्मा सनातन है और शरीर नश्वर है, तो जो शरीर के जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था है वो सनातन कैसे हो गई? सनातन तो आत्मा है, अपरिवर्तनशील आत्मा, अमृत स्वरूप आत्मा, 5 तत्वों से निर्मित वस्तु जिसको स्पर्श नहीं कर सकती, वो आत्मा। और ये जो शरीर है इसको तो आप स्पर्श कर सकते हो। तो शरीर के जन्म पर आधारित जो जाति व्यवस्था है वो सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है, वो एक रूढ़ी है। शरीर के जन्म पर आधारित जो पोषण करने के लिए व्यवसाय है वो वर्ण व्यवस्था नहीं है, वो तो व्यवसाय है, धंधा है, उसके नाम है, वो कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, एक रूढ़ी है। वास्तविक वर्ण व्यवस्था क्या है? इस नियत कर्म को, गीतोक्त साधना को 4 भागों में बांटना। ये किसने बनाई? जिस दिन से आप भजन करना आरंभ करोगे उस दिन से आपका वर्ण निश्चित हो जाएगा। इसके पहले कोई व्यक्ति शूद्र भी नहीं है। तो क्या है? या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति से, सब अचेत पड़े हुए हैं जगत रूपी रात्रि में, वो अभी शूद्र भी नहीं है। शूद्र कब होंगे? जब भजन के मार्ग पे आएंगे, जब महापुरुष मिल जाएंगे, एक परमात्मा में श्रद्धा हो जाएगी स्थिर, तब वो शूद्र होता है साधक। तो इसलिए इस वर्ण व्यवस्था को बताया। भगवान ने कहा कि अत्यंत दुराचारी भी अर्जुन मेरा भजन करके शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। कौन ते प्रतिजानीय न मे भक्त प्रणश्यति, निश्चित करके अर्जुन तू समझ, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अर्जुन को शंका हुई कि भगवान आपने जो धर्म का आचरण बताया, भजन करते करते, नाम जपते जपते किसी का मन विचलित हो गया, जो छोड़ के चला गया किसी और जगह, मतलब साधना छूट गई, तो कहीं नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता है? इसकी क्या व्यवस्था है इस सनातन धर्म में? तो फिर भगवान ने कहा कि अर्जुन पहले तो यह समझना आवश्यक है कि कर्म क्या है, साधना क्या है। जब समझ करके 2 कदम भी आपने रख दिया, एक दिन भी आपने नाम जप लिया, वैखरी मध्यमा पश्चंती से श्रद्धा स्थिर हो गई हृदय स्थित ईश्वर में और नाम जप लिया, तो आपने आरंभ कर दिया। अब इसका नाश नहीं है। तो ये आरंभ आपको कहाँ पहुँचाएगा? तो कहते हैं कि अनेक जन्म संसिद्धि तत्व याति परम गति। वो अनेक जन्मों में जहाँ साधन छूटा, अगर किसी कामना को लेके विचलित हुआ, भगवान कहते हैं कि जो मांगता है संसार में मैं उसको स्वर्ग भी देता हूँ, लेकिन तेत्वम भोक्ता स्वर्ग लोकम विशालम छीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। मुझे भजकर लोग स्वर्ग मांगते हैं। स्वर्ग का मतलब कोई आकाश में तैरता हुआ कोई ऐसा गांव या कोई देश या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, भौगोलिक स्थान नहीं है। स्वर्ग माने स्वर्ग में विचरण करने की क्षमता, स्वर्ग माने जो आपने कामना की उसके अनुसार आपकी व्यवस्था मिल गई, जो चाहा वो मिल गया, इसका नाम स्वर्ग है। तो भगवान का भजन करके ये नहीं कि आपको मोक्ष ही मिलेगा। आप कामना कर रहे हैं तो इसी नाम जप के द्वारा, इसी सनातन धर्म के द्वारा आप नाम जप के जो आप चाहते हैं वो भी भगवान आपको देंगे। तो इसलिए किसी कामना को लेकर विचलित हुआ तो वो नष्ट नहीं होगा, थोड़े दिन में वो उसका भोग करेगा, समय देना पड़ेगा, बाद में लौट के फिर जहाँ साधना छूटी, जहाँ से कामना पैदा हुई, वहीं से उस कामना का त्याग करके फिर आगे बढ़ेगा। इस तरह से अनेक जन्म में जा करके वो भगवान की प्राप्ति कर लेगा। तो ये जो गीतोक्त साधना है, सनातन धर्म का आचरण है, इसमें आरंभ कर दिया तो उसका नाश नहीं होगा। आप एक न एक दिन भगवान की प्राप्ति करोगे इस धर्म के आचरण के अनुसार। और बाहर कोई धर्म का आचरण कर रहे हो, इस जन्म में जिस परिवार में पैदा हुए वैसा धर्म का आचरण, कहीं और पैदा हो गए दूसरे जन्म में तो उस तरह का आचरण, वो जहाँ की तहाँ नष्ट हो जाता है, वो बचता नहीं है और ये नष्ट नहीं होता है।
तो इसलिए भगवान ने कहा कि इसमें आरंभ का नाश नहीं है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से यह गीता में सनातन धर्म को बताया। रामचरितमानस में भी 4 चौपाई बताई कि धर्म की, सनातन धर्म क्या है। तो 4 चौपाई हैं, धर्म दूषण सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। एक दूसरी चौपाई है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा परम धर्म है। और तीसरी चौपाई है परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और चौथी चौपाई है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काया वचन मन पद प्रेमा। अब गीता में तो स्पष्ट है कि शाश्वत सनातन आत्मा है, उसके प्रति समर्पित है, वो सनातन धर्मी है। रामायण में 4 बात बता दी। तो रामायण को, शास्त्र को सब नहीं समझ सकते, आजकल विवाद चल रहा है। ये रामायण समझने के लिए तुलसीदास जी ने कहा कि जे श्रद्धा संभल रहे थे, नई संतन कर साथ, तिनको मानस अगम थे, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। और फिर उन्होंने बताया कि ये कैसे समझेगा कोई रामायण। तो कहते हैं श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि योति, तब सूझे रामचरित मन माने। पहले गुरु महाराज मिले, उनके चरणों का जब ध्यान करने लगोगे तब उससे जो दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, तब चौपाइयों का अर्थ समझ में आएगा। इसके पहले तो आपस में लड़ते रहो, मार करते रहो, चौपाइयों का अर्थ आप नहीं समझ सकते। तो रामचरितमानस को समझने की कुंजी गुरु महाराज का ध्यान करोगे तब समझ में आएगा। तो इसलिए 4 चौपाइयों का अर्थ है। पहली है कि धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अब लोग कहते हैं कि सत्य के समान कोई धर्म नहीं, तो क्या है सत्य? तो कहते हैं कि सही बोलो, झूठ मत बोलो, यही सत्य है। बहुत लोग कहते हैं कि सत्य व्यवहार करो, सत्य आचरण करो, ऐसा कुछ नहीं। अपने संसार में ही सत्य क्या है, झूठ भी क्या है, लोगों ने बना रखा है। तुलसीदास जी ने कहा संसार के विषय में, परमात्मा के विषय में, कहते हैं कि कोई कहे सत्य, झूठ कहे कोई, और जुगल प्रगल कोई माने। तुलसीदास पर हरे 3 भ्रम सो आपन पहचाने। कोई कहता है संसार सत्य, कोई कहता है भगवान सत्य, कोई कहता है दोनों सही है। तुलसीदास जी कहते हैं ये तीनों भ्रम है, इनको छोड़ो, और जो इनको छोड़ देगा वो अपने को पहचान लेगा, और जो अपने को पहचान लिया, आत्मा को पहचान लिया, उसने सब कुछ पहचान लिया। तो सत्य क्या है? तो तुलसीदास जी उसी मानस में कहते हैं, पहले का धर्म सत्य के समान कोई धर्म नहीं। तो क्या है सत्य? तो बताते हैं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। जो परमात्मा है वो कण कण में व्याप्त है, एक है, एक से दो कभी नहीं हुआ। वो सत्य है, परम चेतन है, असीम आनंद की राशि है। कहाँ रहता है? अष्टभ हृदय अक्षत विकारी, सकल जीव जगत दीन दुखारी। ऐसा वो परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहता है। हमारे हृदय में रहता है वो सर्वज्ञ परमात्मा, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। वो त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, लेकिन हम अपना भविष्य नहीं देख सकते। ये दुख है प्रत्येक जीव को। अब ये सर्वज्ञ परमात्मा, सच्चिदानंद ब्रह्म, ये परमात्मा, हृदय का परमात्मा हमसे बात कैसे करे, हमारे काम में कैसे आए, हमको मार्गदर्शन कैसे करे? तो उसकी विधि बताए कि नाम निरूपण नाम जतन से, छो प्रगट जी मूल रतन से। नाम को समझो, क्योंकि राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है। नाम को समझो, नाम है किस प्रकार। समझ में आ गया तब नाम का जप करो। जब नाम जपने लग गए तो हृदय का परमात्मा प्रकट हो जाएगा, वो सत्य प्रकट हो जाएगा जिसका नाम धर्म है, और प्रकट होकर के आपको स्वरूप तक की दूरी तय करा देगा। शंकर जी कहते हैं उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो हृदय स्थित ही ईश्वर में श्रद्धा स्थिर हो गई, नाम जपने लग गए, इसी का नाम भजन है। शंकर जी इसी को सत्य कहते हैं। दूसरी चौपाई का अर्थ है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पथ प्रत प्रेमा। एक ही धर्म है सृष्टि में, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। काया से, मन से, वचन से पति के चरणों में प्रीति। 50% आबादी पत्नियां इस धर्म का पालन कर लेंगी। पति जो पुरुष वर्ग है वो कैसे करेगा? क्योंकि पति केवल पत्नियों को होता है, ऐसी कोई बात नहीं। ये जो पति शब्द है ये अनादिकाल से ही हमारे शास्त्रों में भगवान के लिए आया। पति शब्द का मतलब है, जब हनुमान जी सुग्रीव और भगवान राम का मिलन होता है तो सुग्रीव भागा भागा फिरता था बाली के डर से। तो सुग्रीव ने देखा कि भगवान राम और लक्ष्मण चले आ रहे हैं, तो
हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी जाकर के देखो, सुग्रीव के मन में बैर है मेरे प्रति, कहीं उसने ही तो नहीं भेज दिया हमारा वध करने के लिए। तो हनुमान जी गए, ब्राह्मण का वेश बना करके प्रार्थना अपना मंत्र पढ़ने लगे। हनुमान जी ने जो कुछ कहा भगवान ने चुपचाप सुना, और बाद में हनुमान जी को पता चला कि ये तो वही परमात्मा है जिनकी तलाश में हम यहाँ पे भजन कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं। तो हनुमान जी ने प्रार्थना किया कि तब माया बस फिर बुलाना ताते नाथ न मैं पहचाना। मैं आपकी माया के वश में था, मैंने तो इसलिए नहीं पहचाना, लेकिन आपने किस लिए नहीं पहचाना, आपने क्यों नहीं पहचाना? तो हनुमान जी से भगवान ने कहा कि सुन कप जिया मानस जनुना, कोई गिलानी मत करो, तैम हम प्रिय लक्ष्मण से दूना, तुम हमारे लक्ष्मण भाई की तरह प्रिय हो, उससे भी दूने प्रिय हो। जहां अनुकूल देखा हनुमान जी ने कि भगवान अनुकूल है, ता देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष रीति सब सूला। पति को अनुकूल देखा। हनुमान जी कोई स्त्री थे, पति पत्नी सब्जेक्ट ही नहीं, बाल ब्रह्मचारी, लेकिन पति किसके लिए कहा? परमात्मा के लिए। तो एक परमात्मा को महापुरुषों ने पति कहकर के संबोधित किया। फिर कहते हैं मेरी पत्र आंखों गिरधारी, मीराबाई का भजन है। तो पति माने दूसरा, पति का मतलब होता है पद रखना, माने इज्जत मर्यादा रखना। तो बाहर इज्जत और मर्यादा घटती बढ़ती रहती है। शादी विवाह होता है, किसी को दहेज मिल गया, जितना चाहता था उम्मीद से ज्यादा मिल गया, इज्जत बहुत बढ़ गई, जितना चाहता था नहीं मिला, इज्जत कम हो गई। ये घटती बढ़ती रहती है। और दूसरी इज्जत का मतलब क्या है? ये तो बाहर की इज्जत है, लेकिन वास्तविक इज्जत क्या है? तो पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे से, जन्म जन्मांतरों से हम लोग जो ये यात्रा कर रहे हैं, बार बार जन्म लेना, मरना, 9 महीने तक गर्भ में रहना, ये जो है जीवात्मा की सबसे बड़ी बेइज्जती है। इस इज्जत को जो रख लेता है वो कौन है? वो परम ब्रह्म परमात्मा है। वो इस जीव को जागृत करके, सचेत करके, भगवान भजन करा करके उसको अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। इसका स्वरूप प्रदान करने में जो सक्षम है ऐसा परमात्मा, इसलिए उसका नाम क्या है? पति है। लेकिन ये पति जो है कब बनता है? कोई भी साधक पत्नी का स्वरूप तो कब लेता है? तो एक ही धर्म, एक व्रत लेना, एक परमात्मा के प्रति हम समर्पित हो गए, व्रत ले लिया। लेकिन कब यह स्थिति आती है? सब व्यक्ति के अंदर नहीं आ सकती। ये एक लगन है, जिसके अंदर ये लगन जागृत होती है, वो लगन ही भजन कराती है। शरीर तो क्या है? सुर दो सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य शरीर क्या है? साधन का धाम है। इसमें साधन का मतलब रोटी दाल कमाना नहीं, भगवान को प्राप्त करने की पूरी विधि इसके अंदर है। भगवान को प्राप्त करने के लिए पूरी विधि है। ये शरीर भजन नहीं करता, इसके अंदर जो स्टोनमुखी लगन जागृत हो गई, भगवान के प्रति लगन लग गई, वो लगन जो है भजन कराती है। वो स्टोनमुखी प्रवृत्ति है, इसलिए वो क्या है? वही पत्नी है। और पति कौन है उसका? जो परमात्मा है। और बाहर कौन? जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, जो शिव स्वरूप महापुरुष है, वो पत्नी है। उनके प्रति हम समर्पित हो गए, श्रद्धा से स्थिर हो गए, हमारी लगन लग गई, तो फिर एक ही धर्म है। उस दिन से एक ही धर्म है, उस परमात्मा का चिंतन, एक ही नियम है, रोज बैठ के उसी का नाम जप करो, और कोई नियम नहीं सृष्टि में। तो एक ही धर्म, एक प्रतिमा, काया वचन मन पद रहना। इस तरह से ये रामचरितमानस में भी इसी तरह से धर्म, इसको धर्म का स्वरूप बताया। तो सनातन धर्म में अनेक प्रकार की जो रूढ़ियां आई, जब हम भूल गए, गीता को भूल गए, इस पूरा धर्म के आचरण को भूल गए, तो धीरे धीरे रूढ़ियां ये पैदा हो गई। जिस दिन से हम गीता को समझने लगेंगे, शाश्वत सनातन धर्म की विधि हमको समझ में आ जाएगी, ये रूढ़ियां पूरी तरह से समाज से समाप्त हो जाएंगी। और फिर जो है, पहले भारत में एक ही परमात्मा, इसको लोग समझ जाएंगे, जिसका निवास हृदय देश है, और उसको प्राप्त करने के लिए एक ही साधना, 9 से इंद्रियों का संयम, इसको भी लोग समझ जाएंगे। जब सबका परमात्मा हृदय में रहता है, ये समझ में आ गई बात, सबको एक ही नाम का जप करना है, और परिणाम में मिलने वाली स्थिति भी एक ही है। तो जब कोई दूसरा धर्म है ही नहीं, तो सबके अंदर एकता आ जाएगी। जब ये सब होगा गीता के द्वारा, और किसी के द्वारा, किसी प्रकार के बहुत से शास्त्रों को पढ़ के ये नहीं हो सकता है। केवल गीतोक्त साधना पद्धति से ही संपूर्ण हिंदू समाज एक हो सकता है। सनातन धर्म के बहुत से नाम हुए,
एक तो हिंदू नाम हुआ, एक आर्य नाम हुआ और एक सनातन धर्म। तो सबसे पहले आर्य, लोगों का कहना है आर्य और द्रविड़। जब अंग्रेज लोग आए तो यहाँ भारत की जनता को दो भागों में बांट दिया, दक्षिण भारत के द्रविड़, उत्तर भारत के आर्य। ऐसा कुछ नहीं है। दक्षिण भारत में सुग्रीव जी थे, हनुमान जी थे, ये सब कौन थे? ये सब आर्य थे। लंका का स्वामी जो रावण था राजा, वो अनार्य था और उसका भाई विभीषण आर्य था। और रावण के जो पिताजी थे विश्वसभा पुलस्त मुनि, उसके दादा थे, वो आर्य थे। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है कि आर्य कोई अलग जाति और द्रविड़ कोई अलग। आर्य और अनार्य ये मन की वृत्ति है। जब हम स्टोनमुखी हो जाते हैं, अस्तित्व के उपासक हो जाते हैं, आत्मा ही सत्य है, सनातन है, उसी का अस्तित्व है, बाकी पूरी सृष्टि नश्वर है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तन। आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, और ब्रह्मा से लेके कीट पतंग तरंग, देवी देवता, द्वितीय ऋतु की संतान है, सब नश्वर है। तो जो नश्वर का उपासक है वो नास्तिक, या देवी देवता बाहर पूजा पाठ जो कुछ है, जो नष्ट होने वाली चीज को मानता है वो नास्तिक, और जो अस्तित्व को, जो आत्मा का उपासक है, परमात्मा का, वो आस्तिक। तो आर्य का मतलब है जो अस्तित्व का उपासक है, जो आत्मा का उपासक है। इसलिए आर्य एक वृत्ति है। हाँ, हमारे देश में इस व्रत का निर्वाह करने वाले, अस्तित्व की उपासना करने वाले, परमात्मा का चिंतन करने वाले समाज में बहुत संख्या में हुए। इसलिए इस देश को आर्यों की भूमि कहा। जम्बू द्वीप है, संसार में एक खंड है, उसमें एक जम्बू द्वीप है, उसमें भारत देश का नाम आया। जम्बू द्वीप में क्या है? भारत एक खंड है। वहां के लोगों को आर्यावर्त कहा गया, आर्यव्रती कहा गया। जो अस्तित्व है, परमात्मा है, उसके प्रति श्रद्धावान लोग हैं, इसलिए आर्यावर्त इसको कहा गया। तो हमारे आचार विचार, संयम, उठना जागना, ये सब भगवान से अनुशासित था। इसलिए इस देश की संस्कृति को क्या कहा गया? आर्य संस्कृति। भगवान बुद्ध कहते हैं अपने शिष्यों से कि भिक्षुओं, इस संसार में दो प्रकार की खोज है। संसार में दो प्रकार की खोज है, एक आर्य खोज और दूसरी अनार्य खोज। आर्य खोज, अनार्य खोज उन्होंने कहा, अनार्य कौन है? कि जो स्वयं नश्वर होते हुए, स्वयं मरण धर्मा होते हुए भी नश्वर की खोज कर रहा है। जैसे हर एक व्यक्ति नश्वर है, परिवर्तनशील है, जन्म और मृत्यु के चक्र में आने वाला है, और ऐसी चीज का खोज करे जिसको जन्मना और मरना है, तो वो क्या है? अनार्य खोज है। वो ऐसा करने वाला क्या है? वो अनार्य है। और दूसरी आर्य खोज किसको कहा? कि जो स्वयं मरने और जन्मने वाला है, वृद्ध होने वाला है, लेकिन शाश्वत सनातन ब्रह्म की खोज करता है, वो आर्य खोज है। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार आर्य और अनार्य कौन है? जो शाश्वत सनातन ब्रह्म की खोज करता है, अविनाशी पद की खोज करता है, वो आर्य है। और जो नश्वर में भटकता है, नश्वर वस्तुओं की खोज करता है, वो अनार्य है। तो इसलिए आर्य और अनार्य कोई जाति नहीं, ये तो फूट डाली गई अंग्रेजों के द्वारा। एक व्रत है, जो भगवान का उपासक है, अस्तित्व का उपासक है, वो आर्य, और नश्वर का उपासक है, वो अनार्य। इसी तरह से सनातन धर्म है, इसी तरह से हिंदू धर्म है। सनातन का मतलब जो सनातन का उपासक, आत्मा ही शाश्वत है, सनातन है, अंतःकरण में रहता है इसलिए आत्मा, शरीर के रहते हुए शरीर से परे इसलिए परमात्मा। जो इसका उपासक है वो सनातन धर्मी है। और इसी तरह से हिंदू शब्द को भी कुछ दिनों से अपना लोग कहते हैं कि जो लुटेरे आए गजनी से इधर सिंधु नदी पार की, उन्होंने सिंधु के इस किनारे रहने वाले लोगों से पूछा कि हमको उस पार जाना है, तो सा को हा बोलते हैं। तो बोले सिंधु नदी के तो तटवर्ती लोग थे, उन्होंने सा को हा बोल के कहा इस पार वाले लोग जो है हिंदू है। ऐसी बात नहीं है, ये किसी अरब के लोगों ने नाम नहीं दिया, ये हिंदू शब्द प्रचलित था। जब ये मुसलमानों का हमला नहीं हुआ उसके पहले इंडोनेशिया हिंदू था, बर्मा हिंदू था, और जो श्रीलंका और इधर जहां मुसलमान पहुंचे ही नहीं कभी, वो सब अपने को हिंदू मानते थे। इसलिए हिंदू शब्द भी गीता का ही है, गीता से ही इसकी उत्पत्ति है। हिंदू का मतलब होता है ही माने हृदय, हिंदू माने चंद्रमा। चंद्रमा के रूप में कौन है हमारे हृदय में? परमात्मा। परमात्मा कहाँ रहता है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में रहता है वो परमात्मा, लेकिन किस रूप में है? क्षीर प्रकाश के रूप में। सबके हृदय में रहता है लेकिन सब जानते नहीं है। क्यों? वो परमात्मा तो है लेकिन वो उसकी जानकारी नहीं है।
वो हमको मार्गदर्शन नहीं कर रहा है। तो जब हम उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं, हृदय स्थित ईश्वर के हम प्रति समर्पित हो गए तो हम हिंदू हो गए। जब समर्पित हो जाते हैं तो वो प्रकाश जो दे रहा है परमात्मा क्षीण प्रकाश के रूप में, वो जागृत हो जाता है और जागृत होकर के वो प्रकाश देने लगता है, मार्गदर्शन करने लगता है। और उस हृदय स्थित ईश्वर के मार्गदर्शन में चल करके जब हृदय के ईश्वर को व्यक्ति पूरी तरह जान लिया तो हृदय स्थित ईश्वर को प्राप्त कर लिया, इसलिए हिंदू है। तो हिंदू हम क्यों हैं? क्योंकि हम हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। विश्व में जितने भी धर्म हैं, जिस दिन उनको परमात्मा की आवश्यकता होगी, भगवान को पाने की जिज्ञासा होगी, तो वो हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित होना ही पड़ेगा, उनको हिंदू होना ही पड़ेगा। जब तक वो हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं होंगे, हिंदू नहीं होंगे, तब तक उन्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति का उपाय केवल सनातन हिंदू धर्म में, केवल गीता में है, दूसरे किसी भी धर्म में ये उपाय नहीं बताया। केवल एक ईश्वर को मानो, बस एक ईश्वर को मानो, लेकिन उसको कैसे पाना है ये बात नहीं बताया किसी ने। तो एक ईश्वर की जो साधना है वो केवल सनातन धर्म में गीता में बताई गई। बाकी बाहर किसी भी धर्म में जितने मजहब हैं किसी ने भी वो साधना नहीं बताई। तो एक ईश्वर की शोध ये भारत के ऋषियों मुनियों की शोध है। और बाद में 4000 भगवान कृष्ण के 2000 वर्ष बाद मूसा ने कहा कि ईश्वर एक है, तो गीता की बात को दोहराया। 2000-3000 वर्ष पश्चात ईसा ने कहा कि वो परमेश्वर एक है, तो वो गीता की बात को दोहराए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह एक है, तो गीता की बात को दोहराए। और जितने भी ऋषि मुनि हुए सब ने एक ईश्वर को ही दृढ़ाया। तो सब सनातन धर्म के ही एक अंश को लेकर के अनेक संप्रदाय बने। और पूरी साधना गीता में है, पूरी साधना किसी के पास नहीं है। कैसे उस भगवान को, उस एक ईश्वर को पाया जाता है, और पूरी साधना केवल गीता में विद्यमान है। तो इसलिए शाश्वत सनातन धर्म का धर्मशास्त्र गीता है। और सनातन धर्म का मतलब है ईश्वरीय निर्देशन में चल के ईश्वर को जानना। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सब लोग प्रणाम कर लो धीरे धीरे आकर के। हाँ, हेलो हेलो हेलो
महाराज जी के सत्संग कार्यक्रम में आशीर्वाद लेने के लिए मीरा भाईंदर की लोकप्रिय विधायक गीता जैन जी मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे जिले के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास जी महाराज जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। साथ ही नगर सेवक मदन सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद है, महाराज से आशीर्वाद। कहाँ गए वे? नगर सेविका हेमा बेलानी जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, वो महाराज जी का आशीर्वाद ले रही हैं। महामंत्री अजय सिंह जी, भाजपा के महामंत्री अजय सिंह जी राजपूत जी हमारे बीच में मौजूद हैं, उन्होंने भी महाराज जी का आशीर्वाद लिया है। सृष्टि मंडल के अध्यक्ष राजकुमार वत्स जी, उन्होंने भी महाराज का आशीर्वाद लिया है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सृष्टि मंडल के बूथ संयोजक श्री नवीन सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने महाराज जी का आशीर्वाद लिया है। उत्तर भारतीय मोर्चा के आशुतोष तिवारी जी यहाँ पर मौजूद है, वो भी महाराज जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। जिला सचिव राजन पांडे जी ने भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने महाराज जी का आशीर्वाद दिया है। शिवसेना नेता राजेश सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने महाराज जी का आशीर्वाद लिया है। तमाम राजनीतिक राधे राधे संस्था के अध्यक्ष राजेश यादव जी ने भी महाराज जी का आशीर्वाद लिया है। महाराज जी का माइक ऑन करो ना। सत्संग के बाद यहाँ पर महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है, तो जो भी भक्तगण यहाँ पर मौजूद है सबसे निवेदन है कि आप लोग महाप्रसाद का लाभ लें। चालू किया माइक चालू है महाराज जी का। बंद करो